अध्याय 3211 से 3220। मुझे नौवें क्षेत्र का ताओवादी मित्र बनने की उम्मीद नहीं थी। मैं वास्तव में सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, ये जिवेन ने मुस्कुराते हुए कहा। सिल्वर फ्रॉस्ट भगवान सम्राट बस मंद मंद मुस्कुराए। हालांकि मैं अक्सर प्रकट नहीं होता हूँ, एक ताओवादी मित्र के रूप में मेरी स्थिति मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से प्रकट होने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने ये जिवेन की बातों का खंडन नहीं किया। जाहिर है तियानशान गठबंधन के भीतर भी उनके बारे में बातें चर्चा में रही। जाहिर है ध्यान का स्तर भी बढ़ रहा है। मूल गोल्डन सिकाडा सम्राट दोनों के बीच संपर्क का कार्य जारी रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरे शब्दों में, ऐसे अधिक शक्तिशाली नेता हैं जो व्यक्तिगत रूप से समाप्त होने का इरादा रखते हैं। आखिरकार ये जिवेन के साथ प्रत्येक लेन देन से बड़ा लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जो एक जीत जीत की स्थिति है। ड्रैगन नस पुकारती है, सम्राटों की लाशें बहुत दुर्लभ हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहां बेचे जाते हैं, बिक्री में कोई कमी नहीं होगी। अकेले तियानशान गठबंधन के भीतर एक बड़ी मांग है। उनका आंतरिक पाचन ही पर्याप्त नहीं है, बिक्री की तो बात ही छोड़िए। मुझे नहीं पता कि ताओवादी मित्र इस बार बेचने जा रहे हैं या खरीदने जा रहे हैं। सिल्वर फ्रॉस्ट सम्राट से पूछा। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bikujazw.com/0_48/। यह मुख्य रूप से कुछ सम्राटों की लाशों को बेचने के बारे में है। मुझे नहीं पता कि क्या ताओवादी मित्र रुचि रखते हैं, ये जिवेन ने स्पष्ट रूप से कहा। राव यंशून के देवता के रूप में अपनी स्थिति और व्यापक ज्ञान के साथ जब इसके बारे में सुना तो वह अपनी आंखों में चमक आने से नहीं रोक सके। उसके लिए कुछ सम्राटों की लाशों में से किसी एक से मिलना आसान नहीं है, कुछ की तो बात ही छोड़ दे। क्योंकि जो सम्राट दूसरे सम्राटों को मार सकते हैं, उनके पीछे अक्सर उनकी शक्ति होती है। इसलिए इन सम्राटों के शरीर अक्सर आंतरिक रूप से पच जाते हैं, इसलिए उन्हें देखना मुश्किल होता है। हालांकि ये जिवेन स्पष्ट रूप से अलग है। वह वास्तव में किसी पार्टी की ताकत पर भरोसा नहीं करते। ये लगभग सृजन के ईश्वर से जुड़ने जैसा है। ये द्विपक्षीय सहयोग का आधार है। बेशक दिलचस्पी है। मुझे नहीं पता कि ताओवादी मित्र किस प्रकार की सम्राट की लाश बेचने जा रहे हैं। सिल्वर फ्रॉस्ट भगवान सम्राट ने सीधे पूछा। अलग अलग सम्राटों की लाशों की कीमतें स्वाभाविक रूप से बहुत अलग अलग होती है। छठे और सातवें क्षेत्र के सम्राटों के बीच बहुत अंतर है। बस इतना ही। ये जिवेन ने आसानी से कई सम्राटों के मांस के शरीर को मुक्त कर दिया, जिनमें से प्रत्येक सजीव था। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bikujazw.com/0_48/। मानो यह उनकी मृत्यु से पहले की बात हो, प्रत्येक मूर्ति में बेहद भयानक गंध थी। यदि इसे ये जिवेन ने अपनी अनूठी सीलिंग विधि से सील नहीं किया होता, तो ये छत को लगभग उलट देता। कोई भी सम्राट न तो निष्क्रिय व्यक्ति हो सकता है और न ही उसे कमा सकता है। उनमें से गेंद गोल्डन टाइगर सम्राट का सर्वोच्च अस्तित्व है, जो 7वें क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। कैसे के बारे में ये जिवेन ने कहा। निश्चित रूप से उनमें से कोई भी वस्तु नहीं है। सिल्वर फ्रॉस्ट गॉड सम्राट दालियान के सामने कहने से खुद को रोक नहीं सका। मुझे नहीं पता कि ताओवादी मित्र क्या विनिमय करना चाहते हैं। भगवान ने उनकी बात पर सिल्वर फ्रॉस्ट से पूछा। हालांकि सामान्य लेन देन मुख्य रूप से ड्रैगन नस है, वे सभी समान नहीं है। अन्य चीजें अक्सर शामिल होती हैं। भाग्यशाली जुआ नदान और ड्रैगन नस। ये जिवेन ने सीधे तौर पर कहा कि इस समय उन्हें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, वह है अपनी ताकत में सुधार करना। इसलिए चुवा न हुआ जुआ नदान और ड्रैगन नस उसके लिए सबसे सार्थक चीजें हैं। ये वह चीज भी है जो उसकी वर्तमान खेती को सर्वोत्तम रूप से बढ़ावा दे सकती है। उन्होंने सृजन और रसायन विज्ञान के मार्शल आर्ट मंडप में बहुत सारी प्राचीन पुस्तकें और अभिलेख पढ़े हैं। ज्ञान की इतनी बड़ी मात्रा को केवल याद किया जाता है, लेकिन इसे अपनी साधना में बदलने में अभी भी कुछ समय लगता है। उसे रहस्यमय स्थान की सहायता की भी आवश्यकता है, जो ड्रैगन नस से अविभाज्य है। सृजन का जुवानदान कुछ ऐसा है जो थोड़े समय में अपनी ताकत में सुधार कर सकता है। मेरा मानना है कि आपके गठबंधन की क्षमता के साथ भाग्य का जुवानदान प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। ये जिवेन ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा। ये सच है, आप वास्तव में भाग्य का जुआनदान प्राप्त कर सकते हैं। भगवान सम्राट ने सिल्वर फ्रॉस्ट छिपाया नहीं। ताओवादी दोस्तों द्वारा प्रदान की गई इन लाशों में से सबसे मूल्यवान 7वें सीमा सम्राट का मांस है। खैर, मुझे एक कीमत बताने दीजिए। ताओवादी दोस्तों, एक नजर डालें। कैसी रचना है शैंडन +60 द्वितीय श्रेणी ड्रैगन नसें।
हालांकि चर्चा का विषय उसी सम्राट की लाश है, लेकिन सिल्वर फ्रॉस्ट भगवान सम्राट में जरा भी भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं है, न ही उसे खरगोश की मौत और लोमड़ी के दुख का एहसास है। मृत सम्राट अब उसके जैसा नहीं रहा। अच्छा, ये ज़िवेन ने थोड़ा सिर हिलाया। थोड़ा हिसाब लगाने के बाद उसे समझ आया कि कीमत बहुत वाजिब थी। हालांकि उन्होंने कोई बड़ा फायदा नहीं उठाया, पर हारे भी नहीं। दोनों पक्षों के बीच दीर्घकालिक लेन देन लंबे समय तक एक पक्ष की कीमत पर नहीं हो सकता। इस तरह के सौदे को लंबे समय तक जारी रखना असंभव है। इसके अलावा मुझे आशा है कि आप मुझे एक जगह उपलब्ध करा सकते हैं जहां मैं बंद कर सकूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं, ये ज़िवेन ने पूछा। स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है। दाओयू ये सुनिश्चित करने के लिए हमारे मुख्यालय में दरवाजा बंद कर सकता है कि कोई आपको परेशान नहीं करेगा। सिल्वर फ्रॉस्ट सम्राट ने तुरंत सीधा निर्णय लिया और कहा कि बाहरी लोगों के लिए यह असंभव था, लेकिन उनके व्यापार की मात्रा के संदर्भ में ये सिर्फ एक अतिरिक्त था। अच्छी बात है। हालांकि ये ज़िवेन को सम्राट तियानी द्वारा ट्रैक किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह नहीं चाहता कि जब वह अभ्यास करता है तो सम्राट तियानी उसे छुए। हालांकि सम्राट तियानी के लिए इसे स्वयं करना असंभव है, लेकिन इच्छानुसार थोड़ा सा आंदोलन करना पूरी तरह से संभव है। तियान शांत गठबंधन में ये पूरी तरह से अलग है। हालांकि तियानई सम्राट बहुत मजबूत है, लेकिन जाहिर तौर पर इसकी तुलना तियान शांत गठबंधन जैसे दिग्गज से नहीं की जा सकती। वह बिना अनुमति के अंदर नहीं घुस सकता। यह अब सुरक्षित नहीं है। तियान शांत गठबंधन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वे तब तक कुछ भी करने को तैयार रहते हैं जब तक वह अच्छा हो। ताओवादी मित्र कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। कोई बाद में ताओवादी मित्रों को ड्रैगन नस और सौभाग्य का जुआनदान देगा और फिर ताओवादी मित्रों को रिट्रीट में ले जाएगा। मुझे कुछ और करना है, इसलिए मैं पहले जाऊंगा। सिल्वर फ्रॉस्ट गॉड सम्राट ने सीधे अपना हाथ लहराया और ये ज़िवेन द्वारा निकाले गए सम्राटों की सभी लाशों को अपने बैग में डाल दिया। इसके साथ ही सिल्वर फ्रॉस्ट भगवान सम्राट सीधे हवा में गायब हो गए। जाहिर है उन्हें वापस जाकर कुछ लोगों से चर्चा करने की जल्दी थी। ये ज़िवेन को कोई जल्दी नहीं थी। चाय चखते हुए वह इंतजार करने लगा। निश्चित रूप से थोड़ी देर के बाद उसका नेतृत्व करने वाले प्रबंधक ने ये ज़िवेन को एक अंतरिक्ष बैग भेजा, जिसमें फॉर्चून के जुआनदान और 60 माध्यमिक ड्रैगन नसें थी। ये ज़िवेन को पता था कि उसके बह जाने के बाद कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने तुरंत कहा, भगवान ने आपसे कहा होगा कि मुझे एकांत की शांत जगह पर ले चलो। हाँ, सम्राट हूँ, कृपया मेरे पीछे आओ। प्रबंधक के नेतृत्व में ये ज़िवेन को एक आधे विमान एक छोटी सी दुनिया में ले जाया गया। इसमें प्रवेश करते ही ज़िवेन को पहले से ही महसूस हुआ कि इस आधे विमान में कई सरणी और सीमाएं हैं, जो दुनिया को बाहरी मुख्य विमान से अलग करती हैं। माय लॉर्ड, ये हमारे मुख्यालय में एक बंद विमान है। आमतौर पर हमारे गठबंधन में केवल सम्राटों और महान प्रतिभाओं को ही इसमें आने का अवसर मिलता है। ये हेरफेर विधि है। मैं ये सब आपको दे दूंगा, प्रबंधक ने कहा। उसके हाथ पर एक हल्का द्रव्यमान दिखाई दिया और फिर हल्का द्रव्यमान ये ज़िवेन के पास उड़ गया, जिसने उसे पकड़ लिया और उसे अवशोषित कर लिया। ये प्रकाश समूह पूरे विमान में सभी सरणियों और सीमाओं के नियंत्रण तरीकों को रिकॉर्ड करता है, और यह सभी सरणियों और सीमाओं का मुख्य स्विच भी है। जब तक आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं, तब तक आपके अलावा कोई भी सरणियों और सीमाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता है, जिसे सुरक्षित कहा जा सकता है। जाहिर है तियान शांत गठबंधन काफी ईमानदार है। भगवान येनशून ने कहा कि भविष्य में भगवान वू को इस स्थान पर भेजा जाएगा। भविष्य में भगवान वू यहाँ आ सकते हैं, जहाँ उन्हें सृजन और रसायन विज्ञान के देवताओं के बीच बंद होने की आवश्यकता होगी। भंडारी ने आगे कहा, वह सोच रहा था कि इस बार लेन देन की रकम कितनी बड़ी थी। अन्यथा वो तथाकथित बोनस जैसी बंद जगह नहीं भेजता। आप जानते हैं, बंद स्तर के निर्माण में भी अंततः बहुत सारे संसाधन लगे। ये बहुत मूल्यवान है। आमतौर पर इसका उपयोग केवल सम्राटों और गठबंधन के वयस्कों द्वारा ही किया जा सकता है और बाहरी लोगों को दिया जा सकता है। ये बहुत दुर्लभ है। ठीक है, तुम नीचे जाओ, मैं पहले चुप हो जाऊंगा। हाँ लॉर्ड वू, यदि आपको इसकी आवश्यकता हो तो बस मुझे कॉल करें, भंडारी ने शीघ्रता से कहा। इसके साथ ही वह जल्दी से पीछे हट गया। ये ज़िवेन ने तुरंत अपरिहार्य में प्रवेश किया, बादल के बिस्तर पर बैठ गया और पूरी दुनिया को आसानी से बंद कर दिया। नियंत्रण कोर के साथ ये सब करना बहुत सरल था। ये पुष्टि करने के बाद कि कोई अन्य गुप्त दरवाजे और समर्थक नहीं थे, ये ज़िवेन ने अंततः आराम से अभ्यास करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि तियान शांत गठबंधन के लिए ऐसी मूर्खतापूर्ण बात करना भी असंभव है।
ये जीवेन ने तुरंत सृष्टि के स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली को रिकॉर्ड करने वाला पेपर निकाला। वह सावधान रहने से खुद को नहीं रोक सका, जो बहुत मायने रखता है। उन्होंने सृष्टि के स्वर्ग और पृथ्वी ताड़ की खेती को पहली प्राथमिकता दी। अपनी वर्तमान खेती के संदर्भ में उन्होंने अभी अभी एक सफलता हासिल की है और थोड़े समय में इसके आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। यदि वह अपनी युद्ध प्रभावशीलता में फिर से सुधार करना चाहता है और तियानी सम्राट के खिलाफ लड़ने में सक्षम होना चाहता है, तो स्वर्ग और पृथ्वी हथेली के अलावा कोई अन्य संभावना नहीं है। पहले के विपरीत ये जीवेन के पास कोई ड्रैगन नस नहीं थी, इसलिए काफी हद तक वह रहस्यमय स्थान की भूमिका पूरी तरह से नहीं निभा सका, लेकिन केवल इसे स्वयं ही समझ सकता था। उनकी साधना इस बिंदु तक पहुंच गई है और भौतिक शरीर के निरंतर सुधार के साथ उनकी योग्यता को लंबे समय तक शीर्ष पर पदोन्नत किया गया है, जो लोगों से कमतर नहीं है। लेकिन फिर भी जब वह रहस्यमय स्थान में मदद करते हैं तो ये पूरी तरह से अलग होता है। उसकी सहायता के लिए कोई रहस्यमय स्थान नहीं है। उसके लिए भाग्य के स्वर्ग और धरती को समझना बहुत कठिन है। यह मार्शल आर्ट स्वर्ग से भी आगे निकल जाती है और भाग्य के सम्राट के लिए अद्वितीय है। यदि वह अभ्यास करना चाहता है तो यह इतना सरल नहीं है। उसके शरीर में एक द्वितीय ड्रैगन नस हवा में उड़ गई और फिर किसी अन्य रहस्यमय शक्ति की कार्रवाई के तहत जलने लगी, या ये जीवेन के शरीर में रहस्यमय स्थान में भयानक ऊर्जा की एक लंबी नदी बना दी। उसकी आंखों में ऐसा प्रतीत होता है मानो ज्ञान की ज्योति चमक रही हो। उनकी नजर में सृष्टि के स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली की मार्शल इच्छा ठीक होने लगती है और सृष्टि की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली को बार बार विकसित करती है। उस बंद दुनिया में ये जीवेन की सांसें और भी मजबूत हो गई। वह सीधे हवा में उड़ गया और एक एक हथेली पर निशाना लगाता रहा। प्रत्येक हथेली में सृष्टि का एक छिपा हुआ अर्थ था। यह ऐसा है जैसे सब कुछ शामिल है और यह ऐसा है जैसे कुछ भी शामिल नहीं है। यह स्वर्ग और पृथ्वी हथेली का सार है। पलक झपकते ही हजारों सालों से बंद पड़ा है। हजारों वर्षों तक ये जीवेन ने अपना अधिकांश समय स्वर्ग और पृथ्वी के ताड़ की खेती में बिताया। जितना अधिक उसने अभ्यास किया, उतना ही अधिक उसे अपनी कमियां महसूस होने लगी। यह उनके द्वारा पहले अभ्यास की गई किसी भी मार्शल आर्ट से अलग था। जिस मार्शल आर्ट का उन्होंने पहले अभ्यास किया था वह अक्सर एक प्रकार की महान सड़क का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली पूरी तरह से अलग है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें हजारों चीजें शामिल हैं, जिनमें स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजें शामिल हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस दिशा में साधना करते हैं, आप बहुत गहरे स्तर तक पहुंच सकते हैं। हालांकि यदि आप वास्तव में शिखर तक खेती करना चाहते हैं तो आपको अंततः एक महान सड़क बनना होगा। जितना अधिक आप खेती करेंगे, स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली की शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। ये वैसा ही है जैसे इसे तू जीवेन के लिए तैयार किया गया था, क्योंकि यद्यपि ये जीवेन द्वारा विकसित 3000 मार्शल आर्ट में सब कुछ शामिल नहीं है, यह अनगिनत सम्राटों से पूरी तरह से बेहतर है। सृष्टि की यह स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली अत्यंत गहन और अवर्णनीय है। ये शिवेन के लिए 3000 मार्शल आर्ट विकसित करना बेहद कठिन है। अकेले अन्य सम्राटों को छोड़ दें जो केवल एक साथ अभ्यास करते हैं। सृष्टि की स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को विकसित करने का लगभग कोई तरीका नहीं है या असंभव है। जितना अधिक उसने स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली का अभ्यास किया, उतना ही अधिक ये शिवेन को लगा कि सृष्टि का भगवान वास्तव में शक्तिशाली था और वह अंत बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। शायद उसका दायरा ये सब देखने में सक्षम होने के स्तर तक नहीं पहुंचा था। जिस बात ने उसे वास्तव में उत्साहित किया वही ये थी कि स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली ने उसे और अधिक आश्वस्त कर दिया कि उसका भविष्य सही हो सकता है। जो व्यक्ति वास्तव में भाग्यशाली होता है वह हमला करने के लिए केवल ताओ में से किसी एक को आकर्षित नहीं करता है। उनकी मार्शल आर्ट में स्वर्ग और पृथ्वी के सभी रास्ते शामिल हैं। यही सृष्टि का सच्चा अर्थ हो सकता है। इस मामले में वह निस्संदेह सभी से आगे है। 3000 मार्शल आर्ट की राह कठिन है, हालांकि वह ऐसे रास्ते से निकल चुका है जो पहले कभी नहीं था और जिसका कोई भविष्य नहीं है। फिर भी तू जीवेन के दिल में कोई तलहटी नहीं है। साधना के इस चरण में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। प्रत्येक कदम समुद्र और भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए है और प्रत्येक भाग पतली हवा से रास्ता निकालने के लिए है। अंत तक कोई नहीं जानता, चाहे वह सही हो या गलत, लेकिन अब उसने सृष्टि की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है, जिससे उसे लगता है कि शायद ये वास्तव में सही रास्ता है और सृष्टि तक जा सकता है। हालांकि यह रास्ता अत्यंत कठिन होने के लिए अभिशप्त है जब तक कि यह एक मृत अंत न हो। इसके अलावा सृष्टि की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली के माध्यम से ये जीवेन स्पष्ट रूप से सृष्टि का एक निशान देख सकते हैं।
मूल रूप से वह इस दायरे में कुछ भी नहीं देख सकता है, जिसका अब उसके लिए कोई विशेष महत्व नहीं है। केवल संदर्भ का महत्व ही दिशात्मक समस्या है। हजारों वर्षों तक अपने शरीर में रहस्यमय स्थान के साथ ये जीवेन ने अंततः सृष्टि के स्वर्ग और पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। लेकिन इसने अकेले ही 10 माध्यमिक ड्रैगन नसों को खा लिया। खेती द्वारा उपभोग किए गए संसाधनों के संदर्भ में ये वास्तव में ये जीवेन की कई मार्शल आर्ट की खेती के परिणामों से आगे निकल गया। एक सम्राट के लिए एक महान धर्म की स्थापना के लिए एक द्वितीय ड्रैगन नस पर्याप्त है और 20 द्वितीय ड्रैगन नसें भस्म हो जाती है। ये 20 महान धर्मों के विनाश के बराबर है। यह एक विशाल जानवर की तरह है जो सभी संसाधनों को निगल जाता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये जीवेन रिश्ते को समझने के लिए अपने दायरे से परे चले गए। यदि उसके पास सृजन की शक्ति है और फिर सृजन की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली को देखें, तो वह इसे एक पल में देखने में सक्षम हो सकता है। साधना की प्रक्रिया में ये जीवेन की ताकत भी मजबूत होती जा रही है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी के हाथों में कई गहरे अर्थ हैं, जो उनकी 3000 मार्शल आर्ट के लिए फायदेमंद है। वह 8वें क्षेत्र के शिखर के असीम रूप से करीब है, जब वह मार्शल आर्ट मंडप के शुरुआती दिनों में था, उससे कहीं अधिक करीब। केवल एक अनुभूति के साथ वह वास्तव में 8वें क्षेत्र के शिखर पर चढ़ सकता है। उस समय उसकी युद्ध प्रभावशीलता में काफी सुधार होगा। हालांकि उन्होंने अब तक स्वर्ग और पृथ्वी ताड़ के निर्माण का अध्ययन किया है और पाया कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि स्वर्ग और पृथ्वी ताड़ की इस रचना द्वारा खपत की गई ऊर्जा बहुत बड़ी है, क्योंकि उनका अपना क्षेत्र और कौशल इसे बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण ताड़ का है, इसलिए वह इसे केवल ऊर्जा से ही बढ़ावा दे सकता है। खपत की डिग्री कम से कम द्वितीयक ड्रैगन नस से शुरू होती है, इसलिए सृष्टि की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली का हर समय उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसका उपयोग केवल बॉटम कार्ड के रूप में किया जा सकता है। लेकिन राव तो ऐसे ही है। स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली के कारण ये जीवेन की ताकत बहुत बढ़ गई है और यहाँ तक कि 9वें क्षेत्र से लड़ने का साधन भी है। ये निस्संदेह तुम शीवेन के लिए बहुत बड़ी खुशी है। आत्म सुरक्षा के साधनों के साथ ये जीवेन इंतजार करना जारी नहीं रखेंगे। वह 4 राज्यों में लौटना चाहते हैं। पिछले 2000 वर्षों में यदि सब कुछ ठीक रहा तो उसे सफलतापूर्वक 4 राज्यों का दमन करना चाहिए था और 4 राज्यों पर अपना आधिपत्य पूरा करना चाहिए था। अब समय आ गया है कि वापस जाएं और शिववेई को 8वें क्षेत्र के शिखर तक पूरी तरह से पहुंचाएं, ताकि 9वें क्षेत्र में अंतिम प्रवेश के लिए तैयारी की जा सके। जब वह वास्तव में 9वें क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे इच्छानुसार मारा जा सकता है। बंद जगह छोड़ने के बाद ये जीवेन ने पहले जाने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि सम्राट जान के घर गए। हालांकि मुझे नहीं पता कि सम्राट किससे निपटने के लिए गया था। 2000 साल बाद सम्राट अंततः लौट आया। ये जीवेन के आगमन के तुरंत बाद सम्राट जान के परिवार के लोगों ने उन्हें आंतरिक हॉल में ले जाया। थोड़ी देर बाद सम्राट जान आए। सम्राट वो अभी तियानशान गठबंधन से आए हैं। बादशाह मुस्कुराए, फिर मुख्य आसन पर बैठ गए और पूछा, हाँ, मैंने अभी मिलेनियम रिट्रीट समाप्त किया है और वापस जाने वाला था। मैंने मास्टर जान दी को भी अलविदा कहा। यह अफसोस की बात है कि जब मैं पिछली बार पहली बार आया था तो मैंने मास्टर जान दी को नहीं देखा था। ये जीवेन ने कहा। ये जीवेन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे ये भी पता था कि इस समय 1 या 2 नहीं कई लोग उसके ठिकाने पर नजर रख रहे थे। और जब वह सृष्टि के ईश्वर की राजधानी में आया तो यह मूल अपेक्षा से अधिक आकर्षक था। ऐसे कारण और रीति रिवाज भी हो सकते हैं जिन्हें आप नहीं जानते हो, और जरूरी नहीं कि उनमें ऐसा हो। तियानशान गठबंधन में चुप रहो। ये ठीक है। जब तक वे लोग पैसा देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वे नहीं कर सकते। युद्ध सम्राट ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उनके जैसे बूढ़े सम्राट के लिए उनकी नजर पूरी सृष्टि पर ईश्वर की है। पिछले 1000 वर्षों में ये जीवेन की गतिविधियों को जानना बहुत आसान है। आपको पहले चुआंगहुआ मार्शल आर्ट मंडप में बहुत लाभ प्राप्त करना चाहिए था। मुझे लगता है कि आपकी भावना फिर से बदल गई है। आपको 8वें क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, मास्टर, आपकी आंखें टॉर्च की तरह तेज हैं। ये सच है। ये जीवेन का इरादा इसे छुपाने का नहीं था। युद्ध सम्राट की ताकत के संदर्भ में ये शीवेन के लिए उससे छिपाना आसान नहीं है, या ऐसी कोई संभावना ही नहीं है। इसलिए उन्होंने इसे छुपाया नहीं। यह अच्छा है। यह इसके लायक है कि मैं तुम्हें इतना महत्व देता हूँ। सम्राट ने आंखों में हल्की सी चमक लाते हुए कहा, मुझे आपको धन्यवाद देना है श्रीमान।
अगर यह उन शर्तों के लिए नहीं होता जो बुजुर्ग ने मेरे लिए जीती और सृजन के वो मंडप की मदद के बिना, मुझे डर है कि मुझे प्रवेश करने से पहले कुछ समय इंतजार करना होगा। 8वां क्षेत्र। ये जिवेन अपना आभार व्यक्त करने के लिए थोड़ा झुके, लेकिन उन्होंने खुद को छोटा नहीं किया। उसके संचय के संदर्भ में सृजन के बुगे के बिना भी 8वें क्षेत्र में प्रवेश करना केवल समय की बात थी। अधिक से अधिक यह इतना सहज नहीं था। आपको काफी मेहनत करनी होगी, युद्ध सम्राट ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। मैंने सुना है कि सम्राट तियानी आपको परेशान कर रहा है। क्या मैं उसे नमस्ते कहूं और उसे संयमित करने दूं? आपके प्यार के लिए धन्यवाद। मुझे पानी को रोकने और पृथ्वी को ढकने के लिए सैनिकों की आवश्यकता नहीं है। भले ही उसके पास 100 साधन हो, मेरे पास उसे वापस रोकने के 100 तरीके हैं। ये जिवेन ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, कितने उत्साही सम्राट है। युद्ध का सम्राट बार बार हंसता और जयकार करता था, मानो उसने ये जिवेन के गौरव की सराहना की हो। जब ये जिवेन ने कहा कि वह 4 राज्यों को शांत कर सकता है, तब भी वह थोड़ा सशंकित था। मूल रूप से उसने बस उसे इसे आजमाने के लिए कहा था। अप्रत्याशित रूप से उसने न केवल ऐसा किया, बल्कि चारों राज्यों को इतनी सफाई से बसाया कि कोई भी उसे रोक नहीं सका। जब उसने ये खबर सुनी तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने सिर्फ मौका दिया है, लेकिन ऐसी स्थिति पैदा हो गई। ये वास्तव में उत्कृष्ट लोगों की एक पीढ़ी है। हर कोई ऐसे अवसर का लाभ नहीं उठा सकता। इससे उसने ये जिवेन पर अधिक ध्यान दिया और उसे अपने अधीन लाने का कुछ इरादा जोड़ा। मैंने ये भी सुना है कि क्विंटियन तुम्हें ढूंढेगा, युद्ध सम्राट ने थोड़ा कहा। ये सच है। मैं नहीं जानता कि नीला आकाश कैसा होगा। ये सरल नहीं लगता, ये जिवेन ने कहा। तो मैंने वादा करना नहीं चुना। खैर, इस तरह की सावधानी बहुत अच्छी है। सृष्टि के देवता के शहर में कई और जटिल चीजें हैं। अब तक ये गहराई से आपस में जुड़ी हुई है, यहाँ तक कि मैं उन्हें एक एक करके स्पष्ट नहीं कर सकता। चूंकि आप चुनते हैं स्थानीय स्तर पर विकास करने के लिए, आपको अब सृष्टि के देवता के शहर के मामलों में भाग नहीं लेना चाहिए। बेहतर होगा कि आप इससे दूर रहें। बेहतर होगा कि आप किंगटियन समाज के मामलों में शामिल न हो, अन्यथा उस समय आप मुसीबत में हो। सम्राट ज़ान ने सिर हिलाया। ये जिवेन जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक चतुर था। हालांकि वह निर्णायक थे, फिर भी उनमें सावधानी की कमी नहीं थी। वह महान थे। अगर कोई लापरवाह व्यक्ति है तो उसके पास प्रतिभा होने पर भी वह उसे देख नहीं पाता, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अक्सर सबसे पहले मर जाता है। ये जिवेन ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली। सम्राट ली और सम्राट ज़ान के रवैये को देखते हुए किंगटियन के लिए डरना वास्तव में आसान नहीं है। वह नहीं जानता कि कितने बड़े आदमी उसके पीछे लगे हैं, लेकिन उसके दुश्मन भी बहुत होंगे। युद्ध के सम्राट की तरह मुझे डर है कि मैं दोस्त नहीं हूँ, भले ही मैं किंगटियन समाज का दुश्मन न हो। अगर मैं इस तरह जल्दबाजी में इसमें शामिल हो जाऊं, तो मुझे यकीन है कि भविष्य में गंभीर समस्याएं होंगी। वैसे मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। इसी समय बादशाह ने फिर कहा, मुझे नहीं पता ये क्या है। ये शिवेन ने रुककर पूछा। हाल ही में बेहतर होगा कि आप इधर उधर न भागें और रेनेजो में ही रहें। हो सकता है कि कुछ बड़ा होने वाला हो। उस समय यदि आप यहाँ नहीं हैं, तो आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज चूक सकते हैं। सम्राट ने कहा। अच्छा ऐसा है। ये जिवेन ने सिर हिलाया। हालांकि वह नहीं जानता था कि सम्राट ज़ान ने क्या कहा, चूंकि वह पहले ही ऐसा कह चुका था, इसलिए इसके बारे में सोचना सही होना चाहिए। उसकी वर्तमान ताकत के साथ मुझे डर है कि उसके लिए कुछ भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो यह क्या है? ये जिवेन के दिल में कई विचार कौंध गए और उन्होंने कई चीजों का अनुमान लगाया, लेकिन उन्हें हमेशा लगा कि यह बदतर था। अगर यह ठीक है तो मैं पहले निकल जाऊंगा, ये जिवेन ने कहा। ठीक है, तुम जाओ। सम्राट ज़ान के निवास को छोड़ने के बाद ये जिवेन को लगा कि सम्राट तियानी की दैवीय निगरानी फिर से गिर गई है। उसने सम्राट जहान के निवास पर अभिमान करने का साहस नहीं किया। यद्यपि वे 9वें क्षेत्र थे, उनकी स्थिति मौलिक रूप से भिन्न थी। हालांकि सम्राट का निवास छोड़ने के बाद सब कुछ बिल्कुल अलग था। ये जिवेन ने व्यंग्य किया, जैसे कि उसने इसे देखा ही न हो, और फिर सृजन के देवता से सीधे रेंजो की दिशा में उड़ गया। वह पूरे रास्ते उड़ गया। कुछ ही समय में वह लाखों मील उड़ चुका था, लेकिन जल्द ही वह रुक गया, बस अपनी पीठ के बल खड़ा हो गया, आकाश से ऊपर उड़ गया और फिर कहा, बाहर आओ, तुम इतने समय से मेरे साथ हो। करो, क्या आप छुपते रहना चाहते हैं? हम, हे जिवेन, चूंकि तुमने 2000 साल पहले मेरी दयालुता को अस्वीकार कर दिया था, तुम्हें समझना चाहिए कि देर सबेर ऐसा दिन आएगा। तभी धीरे धीरे एक आकृति सामने आई।
लेकिन बात यह नहीं है कि तियानी सम्राट कौन है। उसका शरीर 8 बंजर भूमियों में कंपन करता है, ब्रह्मांड के साथ प्रतिध्वनित होता है, और उसमें सबसे भयानक शक्ति है। यह एक वास्तविक 9वें क्षेत्र के सम्राट की शक्ति है, जो उसके ताओ शरीर से तुलनीय होने से बहुत दूर है। तियानी सम्राट का ताओवादी निकाय येजिवेन के सामने प्रतिद्वंद्वी नहीं था, लेकिन एक पल में ही मारा गया। हालांकि इसने तियानी सम्राट को वास्तव में येजिवेन की ताकत का एहसास कराया। मुझे डर है कि वह अकेले ताओवादी निकाय पर भरोसा नहीं कर सकता। वह तो प्रत्यक्ष प्रकट होता है। मुझसे निपटने के लिए यह मेरा सम्मान है कि 9वें क्षेत्र के सम्राट को ये स्वयं करना चाहिए। येजिवेन हल्के से मुस्कुराए, लेकिन बिना घबराए कहा, आपकी ताकत से मैं इसे स्वयं करता हूँ, लेकिन ये कोई उपद्रव नहीं है। तियानी सम्राट ने कहा कि यद्यपि वह 9वें क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, लेकिन कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता है। 7वें दायरे से ऊपर कुछ ही सम्राट हैं। वे उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। 7वें क्षेत्र जैसी कोई चीज नहीं है। केवल 8वां क्षेत्र ही संभव है। ये सृष्टि के भगवान से ज्यादा दूर नहीं है। अगर तुम मुझे यहाँ मारने की हिम्मत करते हो तो क्या तुम सच में मौत से डरते हो? येजिवेन ने बेहोश होकर कहा। हालांकि सृष्टि के परमेश्वर का 5 क्षेत्रों पर पहले की तुलना में बहुत कम नियंत्रण है, फिर भी सृष्टि के परमेश्वर के अधिकार के विरुद्ध इस तरह के जबरदस्त उकसावे पर आंखें मूंद लेना असंभव है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए तैयार नहीं हूँ? तियानी सम्राट ठंडे स्वर में मुस्कुराए और अपने पैर थपथपाए। फिर उसने देखा कि अंतरिक्ष उसके पैरों के कोर के साथ पानी की एक परत की तरह बदलना शुरू कर दिया। सभी दिशाओं में फैल गया और फिर एक पल में लाखों मील के भीतर का स्थान भूमिल हो गया है, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी अलग थलग हो गए हैं। अंतरिक्ष जादू। येजिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि दुनिया पूरी तरह से अलग थलग हो गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो अंदर कितने भी युद्ध हुए हों, बाहर इसका पता नहीं चल पाता था। उसके बड़े हाथ की अचानक लहर के साथ एक अद्भुत तलवार क्यूई का निर्माण हुआ और एक भयानक कंपन के साथ वह भूरे शून्य में गिर गया। बूम! आकाश से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, लेकिन पूरा धूसर स्थान थोड़ा सा हिल गया, फिर गायब हो गया और अंतरिक्ष द्वारा निगल लिया गया। यह कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि जादुई हथियार है। इस अस्थायी झटके से हालांकि येजिवेन टूटा नहीं, फिर भी उसने इस ग्रे स्पेस का सार जानने की कोशिश की। हाँ, ये वास्तव में कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि एक मिश्रित स्थान है। तियानी सम्राट हंसे और गर्व से कहा, ये स्थान सप्ताह के दिनों में मेरी बंद जगह है, सभी सांसों को अलग करता है। अराजकता में स्वर्गीय मास्टर भी यहाँ सब कुछ नहीं गिन सकते। क्या आपको लगता है कि मैंने पिछले 2 में कुछ नहीं किया है 1000 वर्ष? जब तुम यहाँ मरोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। हर कोई यही सोचेगा कि तुम लापता हो गए हो। कुछ वर्षों में तुम्हें कौन याद करेगा? तियानी सम्राट ने उदासीनता से कहा। येजिवेन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और फिर आगे बढ़ गई। तुमने मुझे मारने की पूरी कोशिश की है, लेकिन मुझे मारना इतना आसान नहीं है। ऐसा मत सोचो कि तुमने 7वें क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। तुम अभी भी मेरे सामने असुरक्षित हो। ये तुम्हारा अहंकारी विचार है जो तुम्हें मेरी दयालुता से इनकार करता है। आज तुम्हारे लिए कीमत चुकाने का समय आ गया है। तियानी सम्राट ने कहा। उसकी आंखें एकांत दिव्य आभा में चमक उठी और उसके शरीर ने एक शक्तिशाली तूफान की तरह एक भयानक वातावरण छोड़ा, जिसने पूरे स्थान को बहा दिया और सभी कानून विकृत हो गए और उस भयानक वातावरण के तहत शून्य में बदल गए। उसे येजिवेन का समय वस्त्र भी उसी समय दिखाई दिया, जो जलती हुई लौ की तरह प्रकाश और रंग के साथ बह रहा था। वह जादुई शक्ति उसके शरीर पर जल रही है। उसने तियानी सम्राट जैसे महान गेस्टाई मास्टर के सामने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। बूम! तियानी सम्राट अंततः चले गए। पुण्यवान क्षेत्र उबल रहा था और वहां एक भयानक शक्ति घूम रही थी। वह भयानक शक्ति के साथ सीधे येजिवेन के पास आया। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bikujazw.com/0_48/ ब्रश। सम्राट तियानाई के पीछे 2 पंखों के फड़फड़ाने से वह सीधे येजिवेन के सामने चमकने लगा। गति बहुत तेज थी। येजिवेन की भारी पुतली के साथ भी वह केवल कुछ परछाइयां ही पकड़ सका। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके हाथ में एक लंबा हथियार आ गया। फीनिक्स के पंख सोने से भरे हुए थे। यह एक लंबी बंदूक की तरह थी। बंदूक के सिरे पर अर्धचंद्राकार पंख उगाए। प्रत्येक कंपन स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक भयानक लहर लेकर आया। फीनिक्स पंख वाली सोने की परत चढ़ी इस घंटी ने सम्राट तियानी के हाथ पर माउंट ताई जितना भारी दबाव डाला और सीधे येजिवेन की ओर गिरी।
ये जिवेन के पीछे दानव विंग सीधे उसके सामने उड़ गया और खुद को उसमें सुरक्षित कर लिया। टकराना। शैतान का पंख एक पल में टूट गया और वो फीनिक्स विंग की सोने की परत चढ़ी घंटी को नहीं रोक सका। हालांकि ये वह क्षण था जिसने अंततः ये शिवेन के लिए पर्याप्त समय जीता। उसके हाथ में नाग की तलवार दिखाई दी और फिर उस पर हमला कर दिया। टकराना। दो उपकरणों के बीच की आश्चर्यजनक टक्कर और वापस लुढ़कने की भयानक गंध पूरे मिश्रित स्थान को हिंसक रूप से कंपन करती है, जिससे एक के बाद एक नियमित उतार चढ़ाव होते हैं जो सब कुछ नष्ट कर सकते हैं और कोई भी इसे रोक नहीं सकता है। कब एक विशाल गर्जना, मानो दो दुनियाएं आपस में टकरा गई हो। आतंक की शक्ति दोनों तरफ व्याप्त हो गई। डैंग डैंग डैंग। दोनों पक्ष पीछे हटने लगे। सम्राट तियानी केवल एक कदम पीछे हटे, लेकिन ये जिवेन अंततः इस टकराव द्वारा लाई गई आतंकवादी शक्ति को हटाने से पहले कई कदम पीछे हट गए। तियानी सम्राट थोड़ा उलझन में था, क्योंकि उसने पाया कि उसने ये जिवेन को घंटी से आधे में विभाजित नहीं किया था और ये जिवेन गंभीर रूप से घायल भी नहीं हुआ था। वह बस कुछ कदम पीछे हट गया और अपने प्रहार की शक्ति को पूरी तरह से पचा लिया। इस मांस की शक्ति सचमुच अतुलनीय है। कितनी शक्तिशाली शक्ति है। क्या ये नौवां क्षेत्र है? ये जिवेन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। सम्राट तियानी इस पहलू में लगभग उन्हीं के समान मजबूत थे। नौवां क्षेत्र लगभग पूर्णता का प्रतिनिधित्व करता है। कोई स्पष्ट दोष नहीं थे। भले ही यह उसकी अपनी ताकत नहीं थी, फिर भी उसकी तुलना ये जिवेन के सबसे मजबूत शरीर से की जा सकती थी। ये सचमुच बेहद मजबूत था। ये तो बस सौभाग्य का क्षण है। तिल चींटियां भी ड्रैगन की दुनिया की जासूसी करना चाहती हैं। तियानी सम्राट थोड़ी देर के लिए हार गया, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया। उसने पहले इसका अनुमान नहीं लगाया था। ब्रश। तियानी सम्राट के हाथ में फीनिक्स विंग की सोने की घंटी बज उठी। यहाँ तक कि हुन्युवान क्षेत्र जैसी जगहें भी दो हिस्सों में कट गई। ये बस एक साधारण झटका था, लेकिन इसने स्वर्ग और पृथ्वी में सब कुछ बंद कर दिया। ये सभी जिवेन के भागने के स्थान को अवरुद्ध कर दिया और उसे भागने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। जब उसकी मार्शल आर्ट उसके हाथ में आ गई तो वह सचमुच शिखर पर पहुंच गया, अभूतपूर्व और भविष्य की भयानक स्थिति में पहुंच गया। एक आकस्मिक झटका दुनिया को नष्ट कर सकता है। ये जिवेन डरे नहीं, बल्कि जोर से चिल्लाए और नाग की तलवार से उनका स्वागत किया। कब यह एक और भीषण टक्कर थी। मंगल हर जगह बिखर गया। प्रत्येक मंगल तितर बितर हो गया और एक भयानक आग में बदल गया, जो तेजी से जल रही थी, कानूनों को जलाकर राख कर रही थी। मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम मर जाओ। सम्राट तियानी के हाथ में फीनिक्स पंख वाली सोने की परत चढ़ी हुई घंटी है। केवल एक हाथ से वह ये जिवेन को दबा सकता है। ऐसी शक्ति को आतंक भी कहा जा सकता है। हालांकि जब उसने सोचा कि ये जिवेन रुक नहीं सकता, तो उसने देखा कि ब्रह्मांड की तरह एक विशाल सांस ये जिवेन से जारी हुई थी और ये जिवेन अचानक 7वें क्षेत्र के शिखर की स्थिति से 8वें क्षेत्र की स्थिति में पहुंच गया। ये शिवेन की ताकत अचानक बहुत बढ़ गई। अप्रत्याशित रूप से उसने अचानक तियानी सम्राट की फीनिक्स विंग सोने से भरी घंटी खोल दी और उसके हाथ में नाग की तलवार बिजली की गति से तियानी सम्राट की ओर गिर गई। तियानी सम्राट की क्रिया प्रतिक्रिया भी चरम सीमा तक तेज थी, लेकिन फिर भी इस तलवार से उसकी छाती में घाव हो गया। खून का निशान दिखाई दिया और खून बह निकला। सम्राट तियानी का खून फूट पड़ा और मिश्रित स्थान की हर बूंद ने पूरे स्थान को हिला दिया। सम्राट के रक्त की प्रत्येक बूंद में आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति समाहित थी, जो अत्यंत भयानक थी। बिना रोक टोक के गिरने की शक्ति अकल्पनीय और अद्भुत थी। क्या यह एक सफलता है? नहीं, यह कोई सफलता नहीं है। यह स्पष्ट रूप से बहुत पहले की एक सफलता है। शरीर से अभी भी खून बह रहा है, लेकिन तियानी सम्राट को इसकी कोई परवाह नहीं है। दूसरे शब्दों में, उसे बिल्कुल भी परवाह करने की जरूरत नहीं है और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यह घाव डरावना लग रहा था, लेकिन वास्तव में इससे फेफड़ों को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये जल्द ही नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से ठीक हो गया। वह ये जिवेन की ताकत के अचानक फैलने के बारे में अधिक चिंतित है। सबसे पहले मैंने सोचा कि ये जिवेन को सफलता हासिल करने के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि ऐसी चीज सम्राट के लिए बेहद दुर्लभ है। उन्होंने बहुत कुछ देखा है। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे बहुत से काम किए हैं, लेकिन उस समय उन्होंने बादशाह के दायरे में कदम नहीं रखा था। इसलिए सम्राट के लिए सफलता हासिल करना सामान्य बात है, लेकिन सम्राट के लिए सफलता हासिल करना लगभग असंभव है। प्रत्येक क्षेत्र के बीच सम्राट की ताकत बहुत भिन्न होती है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र की सफलता के लिए बहुत सारी परिस्थितियों की आवश्यकता होती है।
न केवल कौशल की प्रगति बल्कि रास्ते की समझ, दृष्टि, अंतर्दृष्टि आदि की भी आवश्यकता होती है। इस वजह से आसन सफलता की तथाकथित संभावना बहुत कम है। उन्होंने ऐसे दिन के बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई सफलता नहीं थी। इसके विपरीत ये स्पष्ट रूप से बहुत पहले ही एक सफलता थी, लेकिन ये जीवन ने इसे बिल्कुल भी नहीं दिखाया। यह एक अच्छी योजना है। ये टूटने के बाद काफी समय तक छिपी रही। तियानी सम्राट अधिकाधिक उदासीन दिखने लगा। उसके पास युद्ध सम्राट की ताकत नहीं थी, इसलिए उसने यह नहीं देखा कि पहली बार में तू जीवन ने क्या तोड़ दिया था, लेकिन आखिरकार 9वें क्षेत्र के सम्राट के रूप में उसका भी अपना गौरव था। सौभाग्य से इस बार मैंने इसे स्वयं करना चुना, अन्यथा मुझे डर है कि अन्य सम्राट अकेले आपकी मदद नहीं कर सकते और आपके द्वारा मारे जाएंगे। तियानी सम्राट और अधिक उदासीन दिखे और बोले, गुंजन। ये जीवेन ने बस ठंडी सांस ली और ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसके हाथ की एबी तलवार से अभी भी खून टपक रहा था। हालांकि यह तलवार तियानी सम्राट को चोट नहीं पहुंचा सकी, लेकिन कम से कम ये साबित हो गया कि तियानी सम्राट वास्तव में अजेय नहीं था। मेरे पास पहले वह क्षमता नहीं थी। युद्ध के सम्राट के विपरीत मुझे डर है कि भले ही मैं स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली का उपयोग करूं, मैं युद्ध के सम्राट का प्रतिद्वंद्वी नहीं बनूंगा। ये ताकत में मूलभूत अंतर है। युद्ध सम्राट उस युग से जीवित रह सकता है जब सृष्टि का देवता अभी भी मौजूद है। वह श्रेष्ठ कैसे नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी तुम आज बच नहीं सकते। चूंकि मैं यहाँ हूँ, तुम्हें फिर कभी भागने का मौका नहीं मिलेगा। तियानी सम्राट ने गुप्त रूप से अपनी सावधानी के लिए खुद को बधाई दी। सौभाग्य से उसने खुद को गोली मार ली, अन्यथा मुझे डर है कि उसकी कमान के तहत वे लोग वास्तव में ये जीवन के विरोधी नहीं हैं और खरबूजे और सब्जियां काटने की तरह उसके द्वारा मार दिए जाएंगे। सच में मुझे ऐसा नहीं लगता। ये जीवन बस हल्के से मुस्कुराए। जब आप मर रहे होते हैं तो आप बहुत सख्त होते हैं। तियानी सम्राट आगे बढ़े और फीनिक्स विंग की सोने की परत चढ़ी घंटी को फिर से पकड़ लिया। उनके सीने पर लगा घाव ठीक हो गया था। वह अभी ये जीवन से बात करने को इच्छुक था। हो सकता है कि उसका समय विलंब करने का कोई इरादा न हो। उसने अपने चरम पर ये जीवन को मार डाला। कोई कमी न छोड़े और उसे इसका लाभ उठाने का अवसर दे। बूम। फीनिक्स पंखों वाली सोने से भरी घंटी पर आग बहुत समृद्ध है, जैसे कि यह एक वास्तविक लौ है जो सीधे स्वर्ग और पृथ्वी में सब कुछ जला देती है। आना। ये जीवन जोर से चिल्लाया और सीधे नाक की तलवार से उसे मार डाला। उसने स्वर्ग और पृथ्वी के भाग्य का उपयोग नहीं किया था और उस हद तक मजबूर नहीं किया गया था। वह खुद को आगे बढ़ाने और खुद को बेहतर बनाने के लिए तियानी सम्राट को अपने उत्प्रेरक के रूप में लेना चाहता था, जब उसे एक मृत अंत के लिए मजबूर किया गया था। इससे पहले उन्होंने आत्मा सम्राट को अपने धारदार पत्थर और सीढ़ी के रूप में लिया, ताकि उनकी साधना 7वें क्षेत्र से 7वें क्षेत्र के शिखर तक इतनी तेजी से पहुंच सके। अब वह अपने पुराने कौशल को दोहराने जा रहे हैं, लेकिन वह अभी भी आश्वस्त है। हालांकि वह खतरे से नहीं डरता, फिर भी वह वास्तव में शायद ही कभी जोखिम लेता है। उसे जोखिम लेने के प्रति पूरी तरह आश्वस्त होना चाहिए। अधिकांश लोग जो अपने जीवन में केवल जोखिम लेते हैं, उनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी होती है। टकराना, टकराना, टकराना। एक क्षण में दोनों पक्ष पार हो गए। वे नहीं जानते थे कि उन्होंने कितनी चालें लड़ी, चाहे वह 1000 या 10,000 थी। उन्हें तो पता ही नहीं था। डैंग डैंग डैंग। ये जीवन बार बार पीछे हट गया और उसका शरीर बची हुई छाया से बाहर गिर गया। उसे वास्तव में तियानी सम्राट की भयानक शक्ति का एहसास हुआ। इस पागलपन भरी लड़ाई में, समय की आड़ में भी, यह एक बदमाश था जो कड़ी मेहनत कर रहा था। अप्रत्याशित रूप से उसे अभी भी अपने दिल में हलचल महसूस हो रही थी, मानो किसी भी समय रक्त का एक कौर बाहर आ सकता है। उनके शरीर में हर जगह दरारें देखी जा सकती हैं। तियानी सम्राट के साथ लड़ाई में उन्हें थोड़ी हानि हुई। हालांकि यह बहुत गंभीर नहीं है, लेकिन उनके सम्राट बनने के बाद की स्थिति से यह अत्यंत दुर्लभ है। दूसरी ओर फीनिक्स पंख वाली सोने की परत वाली घंटी पकड़े हुए सम्राट तियानाई भी दिखाई दिए। उसकी सांसें एक समान थीं, तो जीवन की तुलना में बहुत कम शर्मिंदा थी, लेकिन वास्तव में उसका दिल पूरी तरह से सदमे में था। ये जीवन सिर्फ 8वां क्षेत्र था, लेकिन वह उससे लड़ सकता था, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं हारा। अगर ऐसा किरदार उसे बड़ा होने दे तो अच्छा होगा। उसकी आंखों में हत्या का और भी गहरा इरादा झलक रहा था। हालांकि वह आश्वस्त था, लेकिन वह इतना अहंकारी नहीं था। स्वाभाविक रूप से ये स्पष्ट था कि यदि तू जीवन की प्रगति ने उसे वास्तव में 9वें क्षेत्र में प्रवेश कराया, तो यह एक भयानक बात होगी। स्वाभाविक रूप से उन्होंने पिछले 2000 वर्षों में कुछ नहीं किया।
उन्होंने ये जीवेन के बारे में भी बहुत सारी चीजें एकत्र की। स्वाभाविक रूप से वह ये जीवेन की अद्भुत उपलब्धियों को जानता था। सृजन के देवता राजवंश में प्रवेश करने के बाद से उसने केवल प्रसिद्ध शाही स्वामी को ही नहीं मारा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी विकास दर काफी आश्चर्यजनक है। अभी तो बहुत समय है। उनकी साधना रॉकेट पर बैठने और सीधे सुधार करने जैसी है। अगर ऐसे लोगों ने जाने दिया तो मुझे डर है कि वे कुछ ही समय में खुद को संभाल लेंगे, और जब एक दिन ऐसा आएगा तो वह उसके लिए विपत्ति होगी। तियानी सम्राट को यह नहीं पता था कि ये जीवेन का इस समय उसे मारने का इरादा था, लेकिन उसके पास क्षमता नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे खुद को बेहतर बनाने के लिए शापना के रूप में इस्तेमाल किया गया था। अगर वह जानता है तो मुझे डर है कि वह गुस्से से बेहोश हो जाएगा। आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी भी तरह बच नहीं सकते। तियानी सम्राट ने एक मौखिक हमला किया, लेकिन उसी समय फीनिक्स विंग की सोने से भरी घंटी अंतरिक्ष को तोड़ती हुई लग रही थी। मिंग के सामने यह अभी भी उसके सामने था, और अगले ही पल ये जीवेन के सामने कट गया था। उनका पिछला भाषण सिर्फ ये जीवेन का ध्यान भटकाने और उनकी फीनिक्स विंग गिल्ड वाली घंटी को सफल बनाने के लिए था। कब ये प्रहार बिजली की तरह तेज है, और यहाँ तक कि अंतरिक्ष कानून का भी उपयोग करता है। इस मिश्रित स्थान में ये तियानी सम्राट का घर है। अंतरिक्ष कानून का उपयोग करना स्वाभाविक रूप से बहुत आसान है। इसके विपरीत ये जीवेन के लिए अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए अंतरिक्ष के नियमों का उपयोग करना बेहद कठिन है। हालांकि इस झटके ने वास्तव में ये जीवेन को धोखा नहीं दिया। दूसरे शब्दों में, सम्राट तियानी के शब्दों ने उन्हें बिल्कुल भी विचलित नहीं किया। सम्राट तियानी के उपाय दूसरों के लिए प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन मिंगक्सेन प्राचीन वृक्ष के साथ यह उनके लिए किसी काम का नहीं हो सकता। ये जीवेन ने तलवार के साथ अपना हाथ उठाया, जिसने सीधे फीनिक्स विंग की सोने की परत वाली घंटी को अवरुद्ध कर दिया, लेकिन आतंक की शक्ति ने उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। हर कदम पीछे की ओर अंतरिक्ष में एक विशाल छेद पर कदम रखा और सब कुछ तोड़ दिया। ऐसी शक्तिशाली शक्ति अत्यंत भयानक होती है। इस समय सम्राट तियानी, जिसने दूर से फीनिक्स विंग की सोने की परत वाली घंटी को नियंत्रित किया था, ने उसके सामने ये जीवेन को मार डाला था, या ये कहा जाना चाहिए कि उसके लिए सीधे अंतरिक्ष को फाड़ना अधिक उपयुक्त था। इस बार ये तुम्हें मार डालेगा। ये सब तियानी सम्राट के नियंत्रण में था। यहाँ तक कि अगर वह इन तक पहुँच भी गया तो उसने तुरंत खुद को सामने की ओर धकेल दिया और ताली बजाकर नीचे गिरा दिया। बूम! एक क्षण में सूर्य, चंद्रमा और तारे नष्ट हो गए, और इस क्षण ब्रह्मांड के नियम भी पूरी तरह नष्ट हो गए। ये हथेली ये जीवेन पर लगी। ये जीवेन के चारों ओर ईश्वर के साम्राज्य की तस्वीरें खींची गईं और बिखेर दी गईं। एक हथेली से उसने देखा कि उसके शरीर की दरारें मकड़ी के जाले की तरह पूरे शरीर में फैलने लगी, खून अंततः अनियंत्रित रूप से बाहर निकलने लगा। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी विजयी मुस्कान दिखा पाता, उसने देखा कि ये जीवेन ने अचानक एक भयानक सांस छोड़ी। ये जीवेन का शरीर और अधिक शानदार हो गया। उसके शरीर से एक भयानक शक्ति निकली। शक्तिशाली शक्ति ने पूरे कानून को शून्य में नग्न आंखों से दृश्यमान बना दिया। यह आकाश के ऊपर आकाश में नृत्य करने जैसा है। हर एक बहुत आकर्षक है और हर एक बहुत रहस्यमय है। मेरी हथेली खाओ। ये जीवेन ने एक बड़ा पे लिया और एक तार लिया। एक झटके में स्वर्ग और पृथ्वी का सारा सार उसके द्वारा पकड़ लिया गया, और वे सभी उसकी हथेली में केंद्रित हो गए। तियानी सम्राट केवल इस हथेली को गिरते हुए देख सकता है, क्योंकि दूरी बहुत करीब है। उसके पास चकमा देने का समय नहीं है, यहाँ तक कि इस हथेली के सामने अपनी गति से भी। उसने ये जीवेन के चेहरे पर मुस्कान देखी और सब कुछ समझ गया। उसने सोचा कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, लेकिन उसे ऐसा बिल्कुल नहीं मिला। वास्तव में सब कुछ ये जीवेन की गणना में था। अभी अभी तो जीवेन ने उसे थप्पड़ मारने के लिए जानबूझकर उसे वह झटका लेने के लिए मजबूर किया। टकराना! एक तेज आवाज के साथ ये जीवेन ने तियानी सम्राट की छाती पर तमाचा मारा। टकराना! परंतु केवल एक विशाल दहाड़ ही सुनाई दी। ये जीवेन ने सम्राट तियानी की छाती पर थप्पड़ मारा, और तुरंत ऐसा लगा कि स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट हो गए। इस हथेली की शक्ति सचमुच अद्भुत है। स्वर्ग और पृथ्वी की सारी शक्तियां इस हथेली में समाहित है। इससे भयानक हमला कोई नहीं हो सकता। उफ! तियानी सम्राट, जिसका हमेशा दबदबा रहता था, ने आखिरकार अपना खून बहा दिया और उसका पूरा शरीर उल्टा उड़ गया। उसके शरीर में आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने वाली शक्ति दौड़ रही थी। उसका शरीर विकृत लग रहा था और पूरी तस्वीर विकृत हो गई थी। ये भयानक लग रहा था। उसके शरीर को विभिन्न बलों द्वारा फाड़ दिया गया था और लगभग मौके पर ही फट गया था। ये तियानी सम्राट की ताकत के काफी मजबूत होने के कारण भी है।
अन्यथा ये दूसरों के लिए दफन रहित स्थान होता। खांसी। इस हथेली के बारे में क्या ख्याल है? ये ज़िवेन को खांसी के साथ थोड़ा खून आया। स्वर्ग और पृथ्वी ताड़ के निर्माण के लिए समय जीतने के लिए उसने तियानी सम्राट का पूरा झटका खा लिया। ये कल्पना की जा सकती है कि 9वें क्षेत्र के मास्टर के चौतरफा हमले की शक्ति यह है कि ये ज़िवेन ने लगभग उसके शरीर को नहीं तोड़ा। यदि उसके पास समय का वस्त्र नहीं होता, तो वह अकेले अपने सोने के शरीर का समर्थन नहीं कर सकता था, क्योंकि वह बचाव और पैरी नहीं करता था, बल्कि सिर्फ खाता था। उसके शरीर में एक अग्नि फीनिक्स उसके खून में बांध देता रहा और उसके शरीर में लगातार भारी जीवन शक्ति प्रवाहित होती रही, जिससे उसका टूटा हुआ मांस लगातार ठीक हो गया। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ तियानी सम्राट की आंखें ये ज़िवेन पर टिकी है। वो घायल हुआ। इससे पहले उसने नहीं सोचा था कि ये ज़िवेन उसे बुरी तरह चोट पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए, जब वह तैयार नहीं था तो पिछली तलवार ने उसे चोट पहुंचाई। हालांकि अब ज़िवेन ने तथ्यों और कार्यों के साथ सभी को बताया कि यह सीमा से बहुत दूर है। तुमने मुझे चोट पहुंचाने का साहस किया, तुम मर जाओगे, तुम मर जाओगे। तियानी सम्राट बस दहाड़ता रहा। क्रूर चेहरा एक घायल जानवर की तरह था, लेकिन उसका शरीर अभी भी उस अजीब ताकत से फटा हुआ था। वह कुछ देर तक इसे खत्म नहीं कर सका। उसने ऐसी विचित्र और महान शक्ति कभी नहीं देखी थी। विशालता की यह अनुभूति उसके पहले ज्ञात किसी भी मार्शल आर्ट से भी अधिक थी। यदि नहीं, तो यह उसके लिए इतना कठिन नहीं होगा। उसे इस अजीब ऊर्जा को दबाने के लिए अपनी ताकत का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना होगा और वह टूटेगा नहीं। अरे अरे, अब तुम में कितनी ताकत है? ये ज़िवेन मुस्कुराए। ये सब उसके हिसाब में था। यदि वह केवल सामान्य परिस्थितियों में स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली का उपयोग करता है, भले ही वह तियानी सम्राट को चोट पहुंचा सकता है, तो वह इसका अधिकांश भाग अवरुद्ध कर देगा। तियानी सम्राट को इस हद तक शर्मिंदा करना असंभव है। अब ऐसा लगता है जैसे उसने तियानी सम्राट के प्रहार को कच्चा खा लिया। बदले में तियानी सम्राट ने भी अपनी हथेली को बिना किसी रुकावट के कच्चा खा लिया। इस बल में तियानी सम्राट की मार्शल आर्ट का सार शामिल है। ये हथेली कुछ भी नहीं लगती है, लेकिन यह एक द्वितीय ड्रैगन नस को खा जाती है। वे सभी शक्तिशाली कौशल में बदल जाते हैं। जब इसे बाहर धकेल दिया जाएगा, तो दुनिया ढह जाएगी। तुम्हें मारने के लिए बहुत हो गया। तियानी सम्राट ने 2 कौर खून खांसते हुए कहा। एक मरी हुई बत्तख का मुंह सख्त होता है। ये ज़िवेन ने उपहास किया और अंत में चले गए, जबकि सम्राट तियानी को उसके शरीर में स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली की शक्ति द्वारा खींच लिया गया था। उसने सीधे गोली चलाई और एक लंबी तलवार लहराई। चलो भी, चलो भी, चलो भी। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक भयानक शक्ति टूट गई। ये ज़िवेन की गति ध्यान मिली जितनी तेज थी, और उसकी शक्ति भी बेहद भयानक थी। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ इस दुनिया में ऐसा लग रहा था कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता है, और एक पल में जवाबी हमला शुरू कर दिया। टकराना। तियानी सम्राट ने दुश्मन से मिलने की जल्दी की। उनके अधिकांश कौशल का उपयोग चोट को दबाने के लिए भी किया गया था। वह ये ज़िवेन की तलवार का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। उसके हाथ में फीनिक्स विंग की सोने की घंटी ने बमुश्किल विरोध किया, लेकिन वह ये ज़िवेन की शक्तिशाली शक्ति से दंग रह गया। मौके पर वह हजारों किलोमीटर तक पीछे की ओर उड़ गया और खून का एक और कौर बाहर निकल गया। तियानी सम्राट की गति स्वयं बहुत तेज है, लेकिन ये ज़िवेन धीमी नहीं है, लेकिन वह अपने चरम पर तियानी सम्राट से थोड़ा हीन था। ये पहले से ही बेहद भयानक है कि उसकी वर्तमान स्थिति तियानी सम्राट से थोड़ी ही कम है। तियानी सम्राट को पीटा गया और ये ज़िवेन की तलवार से वह लगभग वहीं पर मारा गया। नीले रंग का वह दुबला पतला आदमी किसी अमर हत्यारे जैसा लग रहा था। सभी हमले पूरी तरह से एकीकृत थे और एक ही बार में पूरे किए गए। इस समय ज़िवेन ने वास्तव में अपने 8वें दायरे की शैली दिखाई, जो किसी भी तरह से उतनी शर्मनाक नहीं थी जितनी अभी दिख रही थी। तियानी सम्राट क्रोधित हो गया। वह दहाड़ा, बस दहाड़ने ही वाला था। उसने देखा कि ये ज़िवेन ने फिर से दोनों हाथों से अपनी तलवार उठाई थी और एक प्रकार के बल से हुशान को विभाजित कर दिया था। उसने तियानी सम्राट का सिर वहीं काट डाला। बूम! आकाश और पृथ्वी जोर से हिल गए। महत्वपूर्ण समय में तियानी सम्राट ने अंततः इसे अवरुद्ध करने के लिए फीनिक्स विंग की सोने की परत वाली घंटी को उठा लिया। वह मौके पर आधा टूटा नहीं था, लेकिन वह फिर भी उल्का की तरह पीछे की ओर उड़ गया। इसी से वह बचने की कोशिश कर रहा है।
उसके शरीर में कितनी विचित्र एवं महान शक्ति थी, ये स्पष्ट नहीं हो सका है। यदि उसे येज़िवेन द्वारा काट दिया गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। मुझे डर है कि मांस ढह जाएगा और अब इसे जोड़ा नहीं जा सकेगा। मुझे डर है कि जब येज़िवेन इस अवसर को पकड़ लेगा तो मौके पर ही नफरत करना वास्तव में संभव है। हालांकि येज़िवेन का आक्रमण जारी रहा। एक बड़े टैबलेट स्मैशर को लगभग तियानी सम्राट से लड़ना पड़ा। तियानी सम्राट के पीछे तियानी की जोड़ी येज़िवेन को नहीं रोक सकी। उसे कई बार पीटा गया और गिरा दिया गया। वह वापस लड़ने के लिए अधिक शक्तिशाली सेना को संगठित करने में असमर्थ था। टकराना, टकराना, टकराना। येज़िवेन द्वारा नेतृत्व किए जाने के बाद येज़िवेन पूरी तरह से अनुचित और अक्षम्य था। उसने उसे सांस लेने का कोई अवसर ही नहीं दिया। उसके हमलों ने उसे लगभग मरने पर मजबूर कर दिया। सम्राट वू, यदि आप मुझे इस तरह मजबूर करेंगे तो देर सबेर मैं मानव जाति को नष्ट कर दूंगा। तियानी सम्राट बार बार पीछे हट गया और खून लगातार बहता रहा। उसका पूरा शरीर रक्तमय हो गया। उसने बस येज़िवेन को दो आंखों से देखा और धमकी दी। टेहरान को नष्ट करना चाहते हैं, यह आप पर निर्भर है। येज़िवेन ने उपहास किया और उसे दिल पर नहीं लिया। हालांकि तियानी सम्राट बहुत शक्तिशाली था, फिर भी वह उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया। वह चिंतित नहीं था, लेकिन सावधानी के लिए बेहतर होगा कि मैं पहले तुम्हें मार डालूं। येज़िवेन चिल्लाया और उसका हाथ और भी अधिक भयंकर था। एक और बड़ी गोली गिरी और उसका हाथ सम्राट तियानी के शरीर पर लगा, जिससे उसका शरीर लगभग टूट गया। पूफ! तियानी सम्राट अंततः रुक नहीं सका। पूरा हुन्युवान क्षेत्र हिल रहा था और फिर तेज आवाज के साथ शून्य में बदल गया। यह स्थान स्वयं तियानी सम्राट से जुड़ा हुआ है। हालांकि यह एक जादुई हथियार है, यह मुख्य रूप से तियानी सम्राट की अध्यक्षता पर निर्भर करता है। हालांकि अब तियानी सम्राट पर कड़ी मार पड़ने के कारण वह मिश्रित स्थान को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकता है। वह केवल मिश्रित स्थान के पतन को देख सकता है। मिश्रित स्थान के पतन के साथ दो व्यक्तियों की लड़ाई सीधे सबके सामने आ गई और भयानक अशांति अंततः मिश्रित स्थान के बंधनों के बिना सभी दिशाओं में फैल गई। कई प्राचीन सारणियां लाखों वर्षों या लाखों वर्षों तक शुरू नहीं हुई होंगी, क्योंकि कोई भी सृष्टि के ईश्वर जैसी जगह पर अभिमान करने की हिम्मत नहीं करता है, यहाँ तक कि ऐसी जगह पर भी जो सृष्टि के ईश्वर से दूर नहीं है। यहाँ तक कि सम्राट तियानी को भी येज़िवेन से निपटने के लिए उसे मिश्रित स्थान पर मजबूर करने का एक तरीका खोजना पड़ा। इसलिए यहाँ के आसपास के लोग लंबे समय से चेंगपिंग में हैं और उन्हें यहाँ इस स्तर के युद्ध छिड़ने की उम्मीद नहीं होगी। यह क्या हो रहा है? हर कोई सामने का दृश्य देखता रह गया। दोनों सम्राटों के बीच की लड़ाई ही उन्हें आश्चर्यचकित करने के लिए काफी थी। वे स्तब्ध रह गए। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, येज़िवेन बहादुर और अजेय थे। उसने तियानी सम्राट को लगभग हरा दिया। सभी की नजर में तियानी सम्राट, जो एक भगवान की तरह अस्तित्व में था, को पीटा जाएगा और घायल किया जाएगा, जैसे कि वह लगभग मारा जाएगा। अभी की तुलना में काफी समय हो गया है। हालांकि येज़िवेन की चोट भी बहुत गंभीर है। वह तियानहुआंग पुनर्जनन के उपचार के तहत आधे से अधिक ठीक हो गए हैं और उनकी उपस्थिति सामान्य होने लगी है। कम से कम सम्राट तियानई की तुलना में बहुत बेहतर है, जिन्हें पीटा गया था। कई लोगों की नजर में ये एक चमत्कार है। मैंने कभी नहीं सुना कि 9वें क्षेत्र के तियानी सम्राट के रूप में उन्हें आमने सामने की लड़ाई में इस तरह दबाया और पीटा गया था। ये कौन है? यह इतना अच्छा कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि तियानी सम्राट भी प्रतिद्वंद्वी नहीं है। ये टेहरान का नया सम्राट सम्राट वू है। कुछ लोग येज़िवेन की पहचान को पहचानते हैं। हालांकि वह अभी अभी पुनर्जीवित हुआ है, कई लोगों के लिए उसके अस्तित्व का एहसास करने के लिए हजारों साल पर्याप्त है। सम्राट तियानी को कैसे हराया जा सकता है? क्या सम्राट वू वास्तव में इतना शक्तिशाली है? इस लड़ाई ने आसपास के कई शक्तिशाली लोगों को सतर्क कर दिया है। मध्य क्षेत्र स्वयं मजबूत लोगों के बादल की तरह है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह सृजन और रसायन विज्ञान के देवता की राजधानी के करीब है और कई विशेषज्ञ हैं। हर कोई स्तब्ध था, युद्ध से स्तब्ध, उनकी कल्पना से बिल्कुल परे कि 9वें क्षेत्र के सुपर बॉस को एक नए विशेषज्ञ द्वारा हराया जाएगा। वह तुरंत मुख्य विमान से अलग हो गया। हालांकि वह लोगों के सामने बेनकाब हो गए, लेकिन उन्होंने उनके लिए अवसर भी जीते। यदि येज़िवेन ने हमला करना बंद कर दिया क्योंकि वह लोगों के बारे में चिंतित था, तो वह पर्याप्त सांस लेने के अवसर भी जीत सकता था। उसके हृदय में एक दुखद भावना जाग उठी। कौन है ये? वह सृष्टि के देवता में एक महान व्यक्ति भी है, लेकिन वह वास्तव में चाहता है कि येज़िवेन को दूसरों से डरने दे ताकि उसे सांस लेने का मौका मिल सके। क्या ये येज़िवेन नहीं होना चाहिए?
सम्राट तियानी ने एक पल में ये शिवेन की ओर देखा। जब कोई अति बलवान अपने जीवित रहने की आशा दूसरों पर डालता है तो यह अपने आप में बहुत दुखद बात है, खासकर तब जब ये जीवेन की ताकत उसकी अपनी ताकत जितनी अच्छी नहीं है। लेकिन इस समय उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि ये जीवेन ने उनकी साजिश रची थी। शेंग ने झटका खा लिया। कुछ देर तक वह ठीक नहीं हो सका। उसे कितना अपमानजनक सोचना पड़ा। यदि वह अपने शब्दों को बदलता है तो भी उसे अन्य लोगों के विचारों के बारे में कुछ संदेह रहेगा। वह उस बिंदु तक नहीं पहुंचा है जहां वह जिसे भी मारना चाहे मार सके। अन्यथा उससे पहले ये जीवेन को मिश्रित स्थान में फंसाने की जरूरत नहीं है, यानी ये जीवेन को धमकाने का दायरा कम है। यदि वह युद्ध सम्राट के अस्तित्व को बदल दे तो ये स्थान एक चाल से नष्ट हो सकता है। हालांकि ऐसी झिझक केवल एक क्षण के लिए थी, क्योंकि उसने देखा कि ये जीवेन ने इसे फिर से बिना किसी संशय के किया। उसने अपनी तलवार दोनों हाथों में ली और फिर से मार डाला। ब्रश तलवार की तेज रोशनी कानून की जलती हुई रोशनी है। हर किसी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं और यहाँ की स्थिति का सामना नहीं कर सकते। यह ऐसा है जैसे लाखों तारे एक पल में विस्फोट कर दुनिया को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। आपकी हिम्मत। तियानी सम्राट आश्चर्यचकित और क्रोधित था। उसने यह नहीं सोचा था कि ये जीवेन ने यहाँ ऐसा करने की हिम्मत की है, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ये जीवेन की तलवार काट दी गई थी। वह बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सकता और उसके हाथ में फीनिक्स विंग की सोने की बनी घंटी विरोध नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में उनका मानना है कि तुम जीवेन में ईमानदारी होगी, यहाँ तक कि उसके पास भी संशय होगा। ये जीवेन की तो बात ही छोड़िए। हालांकि तथ्यों ने साबित कर दिया है कि उसने अभी भी ये जीवेन को गलत समझा। शुरुआती समय से उन्होंने ये जीवेन और उनकी ताकत को कम आंका था और अब उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प को कम आंका है। अब जब उसने उसे यहाँ नाराज कर दिया है तो तुम जीवेन उसका हाथ बिल्कुल भी नहीं पकड़ोगे। और ये जीवेन के विचार पहली नजर में दो मटर के समान है, क्योंकि वे पहले ही नाराज हो चुके हैं। जितनी जल्दी हो सके सम्राट तियानी को मार देना बेहतर है। भले ही सम्राट तियानी के पास उच्च शक्ति है और वह सृष्टि के देव राजवंश में गहराई से निहित है, उसे विश्वास नहीं है कि सम्राट तियानी वास्तव में एक मृत व्यक्ति के लिए उसका पीछा करेगा। बड़ी बात कुछ लागतों का भुगतान करना है, जो नौवें क्षेत्र के विशेषज्ञ की धमकी की तुलना में अभी भी लागत प्रभावी है। ओह! तलवार की तलवार ने तियानी सम्राट के पंखों की रक्षा को तोड़ दिया और एक तलवार सीधे तियानी सम्राट की छाती में जा लगी। तुरंत उसकी छाती पर एक बड़ा निशान कट गया और उसका खून आकाश में बिखर गया। दूरी में कई विशेषज्ञ भयभीत थे। ये जीवेन में कोई वर्जना नहीं है और वह बेहद क्रूर है। वह इसे कोई बड़ा आदमी नहीं मानता जो सृष्टि के ईश्वर के स्वरूप को प्रभावित कर सके। वह सड़क के किनारे की जंगली घास के समान है। अगर वह कहेगा कि इसे काट दिया गया है तो इसे काट दिया जाएगा। तियानी सम्राट गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसके शरीर में चोट अभी भी बदतर होती जा रही थी और यहाँ तक कि थोड़ी बेकाबू भी होने लगी थी। इसी बात का उसे सचमुच डर था। यदि उसके शरीर में चोट नहीं होती तो वह बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाता। वह ये जीवेन से बिल्कुल भी नहीं डरेगा। जब उनकी रिकवरी क्षमता की बात आती है तो उनकी रिकवरी क्षमता खराब नहीं है। तलवार QE आकाश को कुचल देती है। प्रत्येक तलवार हजारों मील लंबी है। उन्होंने लगभग आकाश को ढक लिया और आकाश को तोड़ डाला। वे कभी नहीं रुके और अधिक तलवार QE को काट दिया गया। घने ने तियानी सम्राट के सभी पीछे हटने को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। चाहे वह कहीं भी छुपे, कोई फायदा नहीं हुआ। वह केवल तू जीवेन के हमले को खा सकता था। हालांकि 9वें क्षेत्र के स्वामी को 8वें क्षेत्र के स्वामी पर भारी लाभ होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसे अपने चरम पर पहुंचे बिना ही पूरी तरह से कुचल दिया जा सकता है। इसके विपरीत ये जीवेन की चोट पहले ही ठीक हो चुकी है। वह काफी समय से हमला कर रहा है। सम्राट तियानी के पास केवल टालने की शक्ति है और उसके पास वापस लड़ने का कोई मौका नहीं है। धीरे धीरे दोनों पक्षों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। टकराना, टकराना, टकराना। सम्राट तियानी ने 9वें क्षेत्र के स्वामी की महान जीवन शक्ति दिखाई। भले ही उसे काट दिया गया, लेकिन वह मौके पर नहीं फटा और ये जीवेन द्वारा मारा गया। लाखों मील के भीतर अनगिनत जीव जंतु जमीन पर कांपते हुए रेंग रहे हैं। हालांकि अंत में अनगिनत विशेषज्ञ हैं, फिर भी सामान्य जीव भी अन्य स्थानों के प्राणियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं। हालांकि उनके लिए इस स्तर पर सम्राटों के बीच की लड़ाई आकाश में देवताओं के बीच की लड़ाई की तरह है। इस डर से कि इसका असर उन पर, आम लोगों पर पड़ेगा, यहाँ तक कि उन्हें नाटक देखने का मन भी नहीं होता। दोनों तरफ बिखरी हुई QE आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर रही है।
बाद की लहरें बह जाती हैं, यहाँ तक कि समुद्र भी एक पल में वाष्पित हो जाता है, जो बेहद भयानक है। ऐसा नहीं है कि सम्राट तियानी वास्तव में गिरना चाहता है। जब कई विशेषज्ञ नाटक देख रहे थे तो वे चौंके बिना नहीं रह सके। ये ज़िवेन ने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक मारने का साहस किया। मूल रूप से उन्होंने तियानी सम्राट के संभावित पतन के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब यह विचार अचानक बढ़ गया। धिक्कार है, लानत है। तियानी सम्राट दहाड़ उठा। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। डेब्यू के बाद से उन्हें इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। दोनों पक्षों के युद्ध क्षेत्र लगभग बिजली की गति से सृष्टि के देवता की दिशा में बढ़ रहे हैं। तियानी सम्राट सृष्टि के देवता की राजधानी की दिशा में भागने की पूरी कोशिश कर रहा है। वह जानता है कि जब वह सृष्टि के ईश्वर की राजधानी में प्रवेश करेगा तभी वह अपने जीवन की रक्षा के लिए बच सकता है। सृष्टि के देवता की पूंजी के बीच कोई भी इतनी लापरवाही से हत्या करने की हिम्मत नहीं करता। और तुम ज़िवेन ने भी उसका उद्देश्य देखा। वह अपने उद्देश्य में कैसे सफल हो सका। उसने तुरंत अपना भारी हाथ नीचे रख दिया। सम्राट तियानी स्पष्ट रूप से केवल एक सांस की दूरी पर थे और जल्द ही गिरने वाले थे। वह उसे इस तरह भागने देने को कैसे तैयार हो सकता था। यदि ये विशेषज्ञ बच निकले तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। दुनिया पर हावी हो जाओ। ये ज़िवेन दहाड़ने लगा, मानो वह प्रमुख सम्राट बन गया हो। मौके पर जोरदार हंगामा हुआ। भयानक तलवार उसके हाथ में चमक उठी और एक पहाड़ में बदल गई, मानो वह आकाशगंगा के साथ नीचे गिर गई हो। टकराना। सम्राट तियानी उल्टा उड़ गया और उसका शरीर लगभग आधा कट गया था। यहाँ तक कि लोग उसकी रीढ़ की हड्डी भी देख सकते थे। ये ज़िवेन की तलवार बहुत भारी थी। यदि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो मुझे डर है कि तियानी सम्राट सृष्टि के भगवान को पकड़ नहीं पाएंगे। एक शक्तिशाली विशेषज्ञ ने तुरंत इसका पता लगा लिया। यदि आप इसी तरह जारी रखते हैं तो तियानी सम्राट को सृजन और रसायन विज्ञान के देवता के बाहर मरना होगा। कोई रास्ता नहीं है। वह इस बार गटर में पलट गया। सावधानी से गणना करने पर पता चला कि ये ज़िवेन ने 9वें क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। अन्यथा सम्राट तियानी अब तक इस पर कायम नहीं रहेंगे। मुझे बस यह नहीं पता कि ये ज़िवेन का क्या मतलब है। सम्राट तियानी को चोट पहुंचाते थे। कई सम्राट युद्ध के प्रति उदासीन है और उनका लड़ने का कोई इरादा नहीं है। अब ये ज़िवेन एक दानव भगवान की तरह पागल है। जो कोई भी उसके सामने खड़ा होता है वह एक मृत शब्द से डरता है। जब तक 9वें क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं होंगे वे ये ज़िवेन को रोक सकते हैं। रुकना। अचानक सृष्टि के देवता की राजधानी से एक विस्फोटक पे निकला और फिर एक आकृति भारी गति से दहाड़ने लगी। एक लंबी बंदूक ने हजारों तारे निकाले, सब कुछ फाड़ दिया और सीधे ये ज़िवेन की ओर आ गई। इस शॉट ने शून्य में बाढ़ लाद दी और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी विकसित हो गया, जो शूटिंग का एक बेहद भयानक रहस्य भी है। दूर जाओ। ये ज़िवेन जोर से चिल्लाया। उसकी आंखों में अद्भुत हत्या का इरादा था। तियानी सम्राट को मारने का ये सबसे अच्छा मौका था। लोग इसे कैसे रोक सकते थे। इस लंबी बंदूक का मतलब बिल्कुल भी रहना नहीं था। जब इसे शून्य में शूट किया गया तो ये ज़िवेन की तलवार की क्षमता को तोड़ देगा। ये देखकर कि गोली से बचने का कोई रास्ता नहीं है, ये ज़िवेन तुरंत गुस्से से भर उठे। चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हें मरने दूंगा। एक लंबी दहाड़ के बाद ये ज़िवेन बाहर निकला, अपनी 5 अंगुलियों को चुटकी में काट लिया और उसे जोर से कुचल दिया, जैसे कोई तारा नदी फूट रही हो और सीधे अंतहीन बंदूक पर विस्फोट कर रही हो। टकराना। एक भयानक सदमे की लहर बह गई। बस भयंकर, ये बहुत ही भयंकर है। ये सबसे लाल फल की टक्कर है, बिना किसी दिखावे के, यानी दोनों पक्षों की ताकत की प्रतिस्पर्धा। और यह प्रतिस्पर्धा केवल एक क्षण की है, क्योंकि ये ज़िवेन ने बंदूक की नोक को पूरी तरह से तोड़ दिया है। इसी समय जनता की दृष्टि में विशाल भाला प्रकट हो गया और सभी भाले कुचल दिए गए। फिर ज़िवेन ने और भी चौंकाने वाला काम किया, लेकिन उसने अपना हाथ खोला और फिर लंबी बंदूक पकड़ ली। इससे पहले कि हर कोई प्रतिक्रिया दे पाता, ये ज़िवेन ने अचानक जोर लगाया और देखा कि एक आकृति छिपी हुई शून्य से बाहर निकली, लड़खड़ाकर गिर गई। लेकिन उन्होंने देखा कि वह 7वें क्षेत्र में एक शक्तिशाली सम्राट था। उन्होंने यह नहीं देखा कि वह कौन था। जब उन्हें उसकी तेज सांसें महसूस हुई तो ये ज़िवेन ने एक साहसिक कदम उठाया। 6 संसार मुक्केबाजी। ये ज़िवेन के पीछे 6 पुनर्जन्म मौके पर ही बने और 6 आतंकवादी ताकतों में बदल गए। 6 अलग अलग लेकिन पूरक मुट्ठी ताकतें बाहर निकली और आतंक की एक लंबी नदी में बदल गई। टकराना। एक बड़ी गर्जना के साथ मुट्ठी ने सीधे आकृति को छेद दिया। आखिरकार उसका शरीर बर्दाश्त नहीं कर सका। वह शून्य में ढह गया और रक्त के थक्कों में बदल गया।
दूरी में बहुत से लोग केवल भयभीत महसूस करते हैं। सातवें लोक के ऊपर कितना भयानक अस्तित्व है। सम्राटों और अजेय शख्सियतों के बीच के दिग्गज। हालांकि सातवां क्षेत्र आठवां क्षेत्र जितना शक्तिशाली नहीं है जिसे ये ज़िवेन ने उजागर किया है, इसे असुरक्षित नहीं कहा जा सकता है। अब ये ज़िवेन के सामने यह आदमी बस एक झटके से असुरक्षित है। एक ही मौके से उसका शरीर कागज के पेस्ट की तरह ढहकर बिखर जाता है। इस समय लोगों को आखिरकार समझ में आ गया कि ये ज़िवेन केवल आठवां क्षेत्र क्यों था, लेकिन वह नौवें क्षेत्र के तियानई सम्राट का पीछा करने और उसे मारने में सक्षम था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या पाया, तो ज़िवेन की ताकत एक ऐसी समस्या थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। युद्ध प्रभावशीलता के संदर्भ में यह आठवें क्षेत्र के शिखर के बराबर था। गर्जन। मुके से चूर सम्राट चिल्लाया और उसका शरीर पुनः व्यवस्थित होने को हुआ। हालांकि ये ज़िवेन बहुत गुस्से में थे और उन्होंने सीधे ताली बजा दी। स्वर्ग और पृथ्वी हथेली। बूम। तार गिरने से शव टूटकर बिखर गया। बेहद कमजोर सम्राट को ये ज़िवेन के स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली से गुस्से में थप्पड़ मारा गया। वह मौके पर ही गिर गया और युआन भगवान पूरी तरह से राख में बदल गया। अपने गुस्से में ये ज़िवेन ने सीधे तौर पर एक द्वितीय ड्रैगन को जला दिया और एक आतंकवादी ताकत में बदल गया। पूरी जनजाति इस हथेली में थी। इससे पहले सम्राट तियानी ने ऐसा थप्पड़ कच्चा खाया था और फिर ये ज़िवेन द्वारा दबाया गया था। अब तक नौवें क्षेत्र के सम्राट भी सातवें क्षेत्र के सम्राट की तो बात ही छोड़ दे। सामान्य तौर पर हालांकि भाग्य की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली बहुत अधिक उपभोग करती है, यह एक हथेली में द्वितीय ड्रैगन का उपभोग नहीं करती है। उस मामले में मुझे डर है कि ये ज़िवेन की स्थानीय तानाशाही शैली इस तरह की खपत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये हथेली शक्तिशाली दिखती है, लेकिन यह इतनी प्रभावी नहीं है क्योंकि हर बार इसे पूर्व तियानी सम्राट की तरह थपथपाया नहीं जा सकता। यह मूल रूप से नौवें क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञों के लिए तैयार किया गया था। अब इसका उपयोग सातवें क्षेत्र में सम्राट से निपटने के लिए किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह मुर्गियों को मारने के लिए एक बैल चाकू की तरह है। हालांकि दूसरों के सामने उदाहरण स्थापित करने का प्रभाव भी बहुत अच्छा होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस तरह के विचार रखते थे। कई मजबूत लोग जो उन पर नजर रखते थे, ये ज़िवेन से भयभीत थे। इन नजरों में कुछ ताकतवर लोग वाकई ताकतवर होते हैं। सातवें क्षेत्र, आठवें क्षेत्र और यहाँ तक कि नौवें क्षेत्र के विशेषज्ञ भी हैं। सातवें लोक का सम्राट उनकी पहुंच से बाहर नहीं है। यहाँ तक कि नौवें दायरे के लिए भी यदि आप एक निश्चित कीमत खर्च करने को तैयार हैं, तो सातवें दायरे के अस्तित्व को खत्म करना असंभव नहीं है। लेकिन मैंने सातवें दायरे के अस्तित्व को खत्म करने के लिए 2 कदमों के बारे में नहीं सुना है। एक मुट्ठी और एक हथेली, बस इतना ही। ऐसा लगता है कि यह महज एक आम हमला है जो सातवें लोक के अस्तित्व को पूरी तरह से नष्ट और शून्य बना देता है। समय मिलने से पहले ही सम्राट को ये ज़िवेन ने मार डाला था। यदि वे उसकी जगह ले ले तो क्या होगा? तो क्या हुआ? मुझे डर है कि मैं 1 सेकंड में मारा गया। बहुत से लोग ये सोचकर ठंड महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। बहुत से लोग जिनके पास कुछ विचार थे वे अब डरे हुए थे। कोई भी सम्राट के नक्शे कदम पर चलना नहीं चाहता था और बहुत तेजी से मर गया। सातवां क्षेत्र बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं है। इस आसन के अनुसार आठवें क्षेत्र को कभी भी शत्रु से नहीं मिलना चाहिए। नौवें क्षेत्र के लिए के रूप में मूल रूप से नौवें क्षेत्र के उन स्वामी ने मन ही मन सोचा कि उन्हें यकीन है कि वे ये ज़िवेन से निपट सकते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह उतना आसान नहीं है जितना मूल रूप से सोचा गया था। तियानी सम्राट के अंत को देखकर हर कोई इसके बारे में समझ जाएगा। इस एक झटके के साथ ये ज़िवेन पूरी तरह से लोगों के सुपर खतरे की काली सूची में प्रवेश कर गया। विशेष रूप से ये ज़िवेन द्वारा मूल रूप से नष्ट किए गए 4 राज्यों में सृजन के देवता के समर्थक स्तब्ध और भ्रमित थे। चारों राज्यों में छोटी बड़ी कई ताकतें हैं। एक ही परिवार में भी वे कई ताकतों में बंटे हुए हैं। सृजन के देवता राजवंश में इन ताकतों के अपने समर्थक हैं, लेकिन हर किसी के पास तियानी सम्राट की ताकत नहीं है। यहाँ तक कि 7वीं सीमा से ऊपर की ताकत भी कुछ ही लोगों के पास होती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इसीलिए सम्राट तियानी ने ये ज़िवेन को रोकने का साहस किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ज़िवेन ने 4 राज्यों की सफाई की प्रक्रिया में बहुत से लोगों को नाराज किया है। सम्राट तियानी केवल उनकी सहमति के प्रतिनिधि हैं, लेकिन अब इनमें से अधिकांश लोगों का मन ये ज़िवेन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि कुछ ताकतवर लोग भी बेहद डरते हैं। वह न केवल दबंग है, बल्कि भयावह ये भी है कि उसके क्रूर तरीके उनसे भी अधिक क्रूर हैं।
बेलगाम और अराजक। इस प्रकार का व्यक्ति किसी भी चीज से अधिक भयानक है। 7वें क्षेत्र में सम्राट को मारने के बाद येज़िविन ने तुरंत सम्राट तियानी का पीछा किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार सम्राट तियानी की ताकत यहाँ है। भले ही येज़िविन के हाथ और पैर बहुत तेज थे, उसने अपने आगे और पीछे के पैरों से विघ्नकर्ता को लगभग मार ही डाला। लेकिन इतने कम समय में सम्राट तियानी ने सांस लेने का मौका पकड़ा और जीवन के स्रोत को जलाने के लिए रक्त का उपयोग किया। एक पल में वह भगवान की राजधानी में भाग गया। सृष्टि के देवता की राजधानी में भाग जाने के बाद येज़िविन स्वाभाविक रूप से अतीत का पीछा करना और उसे मारना जारी नहीं रख सके। आखिरकार सृष्टि के देवता की राजधानी में कई विशेषज्ञ हैं। सम्राट तियानी से ताकतवर एक या दो ही नहीं है। इस जगह पर कोई भी झगड़ा करने की हिम्मत नहीं करता। येज़िविन आसमान पर रुक गए और उनके चेहरे पर अनिवार्य रूप से निराशा के भाव दिखे। उसने यह अवसर गंवा दिया। अगला तियानी सम्राट कभी भी इतना लापरवाह नहीं होगा जब तक कि एक दिन वह 9वें क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर लेता। उस समय स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली के बिना भी वह निश्चित रूप से उसे मार डालेगा। और अगर वह 9वें क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है तो उसे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा। ये सचमुच बहुत कठिन है। एकमात्र लाभ यह है कि इस युद्ध के बाद भले ही सम्राट तियानी के पास गहन कौशल हो, उन्हें बहुत कमजोर होना चाहिए, खासकर जब उन्होंने अंततः स्रोत को जला दिया। सम्राट की उत्पत्ति स्वर्ग और पृथ्वी में सबसे कीमती चीज है। मुझे नहीं पता कि इसका एक हिस्सा बनने में कितना समय लगेगा। खराब स्थिति भी अस्थायी रूप से गिर सकती है। इस बार सम्राट तियानी ने चावल को नष्ट करने के बजाय निश्चित रूप से चिकन चुरा लिया। येज़िविन की ओर से उन्हें बड़ा नुकसान हुआ। इसके विपरीत येज़िविन को भी कुछ छोटे नुकसान हुए। स्वर्ग और पृथ्वी की उसकी 2 हथेलियों ने उसकी 2 माध्यमिक ड्रैगन नसों को भस्म कर दिया। आप जानते हैं, सामान्य सम्राटों के लिए दूसरे स्तर की ड्रैगन नस प्राप्त करना भी कठिन है। इसका उपयोग क्यूई भाग्य को दबाने और महान धर्मों की स्थापना के लिए भी किया जा सकता है। अब 2 खाना बहुत आसान हो गया है। राव येज़िविन का अमीर और शक्तिशाली आदमी है और वह उसकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसके शरीर को चोट पहुंचाना शुरू कर सकता है। जैसा कि अपेक्षित था, इस भाग्यशाली स्वर्ग और पृथ्वी हथेली का उपयोग सामान्य परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने पाया कि भाग्यशाली स्वर्ग और पृथ्वी हथेली की शक्ति उससे कहीं अधिक है, या उसकी वर्तमान ताकत के साथ वास्तव में भाग्यशाली स्वर्ग और पृथ्वी हथेली की शक्ति को पूरा खेल देना असंभव है। उसकी ताकत में और सुधार होने के साथ स्वर्ग और पृथ्वी के भाग्य की शक्ति भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी जिसे वह सबसे अधिक महत्व देता है। वह जानता था कि अब बहुत से लोग उसकी ओर देख रहे हैं, लेकिन उसने अपना आशय नहीं छिपाया। इस बात की तो बात ही छोड़िए कि इस बार उसने तियानी सम्राट को भी नहीं मारा। अगर उसने ऐसा किया भी तो उसके पास कहने के लिए कुछ था। आखिरकार कई लोगों ने देखा कि उस पर तियानी सम्राट द्वारा घात लगाकर हमला किया गया था, और हुनुआन अंतरिक्ष का पतन भी कई लोगों की आंखों में देखा गया था। बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सम्राट वू के ताओवादी मित्र आगे प्रगति करेंगे। बधाई हो। येज़िविन के जाने से पहले सम्राट ली की बधाई दी जा चुकी थी। वूडी ताओवादी मित्र, मैं आश्वस्त हूँ। ये तितली सम्राट द्वारा भेजी गई सूचना है। मैंने ये शिवेन को देखने के लिए 3 शब्द लिए, जो तुरंत हंसने या रोने में असमर्थ थी। वूडी डाउ, मुझे आशा है कि आप हमारी क्विंटियन बैठक के बारे में सोच सकते हैं। ये ई सम्राट द्वारा भेजी गई जानकारी है, या क्या वे हमेशा उसे क्विंटियन समाज में जीतना चाहते हैं? खासकर जब येज़िविन अधिक मूल्य दिखाते हैं, तो वे उसे और अधिक जीतना चाहते हैं। वूडी डाउ, मुझे आश्चर्य है कि क्या 7वें सीमा सम्राट का मांस हमें बेचने में दिलचस्पी है। ये सिल्वर फ्रॉस्ट भगवान सम्राट की खबर है। येज़िविन ने 7वें क्षेत्र में एक सम्राट को मार डाला और उसने सीधे उसे देखा। उनके दिल में येज़िविन को लंबे समय से एक स्थिर सम्राट की लाश द्वारा प्रदान किया गया स्रोत माना जाता है। ऐसा नहीं है कि दूसरों के पास उनकी क्षमता नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो उनके जैसा लड़ने की हिम्मत रखते हो। उनके पीछे किसी संगठन की तो बात ही छोड़ दे। येज़िविन ने उन्हें एक एक करके उत्तर दिया, विशेष रूप से सिल्वर फ्रॉस्ट गॉड सम्राट के प्रस्ताव का। येज़िविन ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। फिलहाल उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। उन्होंने सबसे पहले 7वें राज्य के सम्राट का शरीर छोड़ा। हो सकता है कि वह भविष्य में इसका इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा सम्राट के शरीर के उपयोग से बड़ी संख्या में विशेषज्ञ भी तैयार किए जा सकते हैं। यद्यपि सम्राट स्तर पर बहुत पहले अस्तित्व में रहना असंभव है, उपदेश से ऊपर देवताओं की खेती के लिए प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है।
हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ, युद्ध के सम्राट ने भी उन्हें दिव्य पाठ के साथ एक संदेश भेजा, जो कि केवल एक निर्देश था। ध्यान से, ये जीवेन ने भी अपना आभार व्यक्त करने के बाद, ये जीवेन ने तुरंत रुकना बंद कर दिया और रेंझोउ की दिशा में उड़ान भरी। मैं हजारों वर्षों से वापस नहीं आया हूँ। वहाँ बड़े बदलाव होने चाहिए थे। सृष्टि के देवताओं के बीच इस युद्ध के कारण पैदा हुई लहरें अभी भड़कने लगी हैं। अप्रत्याशित रूप से उसकी ताकत हमारे आरंभिक अनुमान से अधिक मजबूत है। प्रगति की गति बहुत तेज है। हमें उसे हमारी किंगटियन बैठक में लाने का एक रास्ता खोजना होगा। एक बक्से में ई हुआन खिड़की के सामने झुक गया और बेहोश होकर बोला। उसने हजारों मील दूर की आकृति को देखा और उसकी आंखें थोड़े सदमे से चमक उठी। ये जीवेन की प्रगति ने वास्तव में उसे चौंका दिया। तुम्हें पता है, उसके शुरुआती अनुमान ने भी कभी नहीं सोचा था कि ये जीवेन में ऐसी क्षमता होगी। उनके मूल विचार के अनुसार भले ही तू जीवेन को किंगटियन क्लब में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया था, वह 7वें क्षेत्र के चरम पर अपनी खेती के साथ एक सामान्य सदस्य था, लेकिन अब तू जीवेन की ताकत उनके प्रारंभिक मूल्यांकन से कहीं अधिक है। उसे यह एहसास हो कि वह भटक गई है। उसी समय सम्राट जान के निवास में सम्राट जान कपड़े पहनकर बगीचे में उसके चारों ओर सभी प्रकार की मार्शल आर्ट और अद्वितीय कौशल का अभ्यास करते थे। ये जीवेन को थोड़ा देखने के बाद उसने तुरंत इसे वापस ले लिया। मैं तुम्हें इस छोटी सी परेशानी से छुटकारा पाने में मदद करूंगा। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि तुम आखिरकार किस तरह की स्थिति हासिल कर सकते हो और क्या तुम वास्तव में पौराणिक दायरे को तोड़ सकते हो। शायद तुम्हारे पास ऐसी योग्यताएं हैं। तब सम्राट जहान ने खुद को मार्शल आर्ट अभ्यास के लिए समर्पित कर दिया। वो ये नहीं देख सका कि वह अभी भी ये जीवेन पर ध्यान दे रहा था। उसी समय सृष्टि के देवता की राजधानी में तियानदाओ संप्रदाय की शाखा के प्रभारी कुछ विशेषज्ञों ने पिछला दृश्य देखा और तुरंत तियानदाओ संप्रदाय के मुख्यालय को एक संदेश भेजा। साथ ही उन्होंने ये जीवेन के खतरे को कई स्तरों तक बढ़ा दिया। आखिरकार वे 9वें क्षेत्र के अस्तित्व का पीछा कर सकते हैं और उसे मार सकते हैं। वे किसी भी हालत में उकसा नहीं सकते। साथ ही ये भी सुझाव दिया गया है कि मुख्यालय तू जीवेन के लिए योजना को निलंबित कर दे और जब तक आप वास्तव में उसकी ताकत को नहीं समझ लेते, तब तक जल्दबाजी में कार्य न करें। संक्षेप में, तू जीवेन के युद्ध ने सृष्टि के देवता को पूरी तरह से तूफान में डाल दिया। सृष्टि का ईश्वर ऊपर नीचे होता रहा। ये जीवेन के युद्ध के कारण इसने एक तूफान खड़ा कर दिया। विशेष रूप से ये जीवेन ने सम्राट तियानाई को लगभग सभी के सामने मौत के घाट उतार दिया। बाद में उसने 7वें क्षेत्र में एक सम्राट को मार डाला, जिससे कई लोगों को उसकी क्षमता का पता चला। साथ ही कई लोगों को उसके निवारक को देखने दे। जब कई लोग उससे लड़ना शुरू करते हैं तो उन्हें यह विचार करना होगा कि क्या वे ये जीवेन का बदला सहन कर सकते हैं। मुझे डर है कि 9वीं सीमा इसे सहन नहीं कर सकती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अकेले 9वीं सीमा में बहुत कम लोग हैं। उनमें से लगभग सभी शक्तिशाली हैं। वे सहन कर सकते हैं कि वे कितने समय तक ये जीवेन के प्रति शत्रुतापूर्ण रहेंगे। इस युद्ध ने लोगों के दिलों में ये जीवेन का वजन फिर से कई स्तरों तक बढ़ा दिया है। ये केवल एक साधारण 8वां क्षेत्र नहीं है, और वह कई संगठनों की नजरों में भी चढ़ गए। यद्यपि वह 4 अवस्थाओं के पीछे है, वास्तव में सृष्टि के ईश्वर की कई महान शक्तियों की दृष्टि में वह अकेले कार्य करने के बराबर है, क्योंकि उसके पास समर्थक के रूप में कोई भारी शक्ति नहीं है। उनके और युद्ध के सम्राट के बीच का संबंध हजारों वर्षों से सभी के लिए स्पष्ट है। हालांकि कुछ रिश्ते हैं, उन्हें युद्ध सम्राट का पहला विभाग नहीं माना जा सकता। अधिक से अधिक उनके बीच कुछ सहयोगात्मक संबंध हैं, इसलिए उसे जीतना अभी भी बहुत मूल्यवान है। क्विंटियन सोसाइटी ये जीवेन तक जैतून शाखा का विस्तार करने वाले पहले संगठनों में से एक थी। ये जीवेन को स्वाभाविक रूप से इनके बारे में नहीं पता था, लेकिन वह अनुमान लगा सकता था कि इन चीजों का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था, लेकिन उसे इन संगठनों में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ इन संगठनों के अपने हित हैं। एक बार शामिल होने के बाद उन्हें इन संगठनों के लिए दौड़ना होगा। उन्हें अपनी मौजूदा ताकत के साथ खड़े होने के लिए कोई झंडा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये बदतर होना चाहिए, लेकिन अगर वे सिर्फ अपनी रक्षा करते हैं, तो मुझे डर है कि कोई भी वास्तव में उसे मौत तक पहुंचाना नहीं चाहेगा। तियानाई सम्राट के अलावा, जो वास्तव में एक ताकत है जिसने स्वर्ग के प्रति द्वेष पैदा किया है, अन्य लोग तटस्थ रहने का प्रयास करेंगे। उन्होंने अभी भी अपना मुख्य अनुभव टेरान पर रखा,
जब तक टेरान विकसित होता है, ये भी स्वर्ग की दुनिया की तरह ही एक विशालकाय है। टेरान को कम आंकने की हिम्मत कौन कर सकता है? निस्संदेह सृष्टि के ईश्वर में स्थिति स्वर्ग की दुनिया की तुलना में कहीं अधिक जटिल है। ये जिवेन ने शैतान के पंख खोले और दिन रात यात्रा की। ये केवल कुछ दिनों का प्रयास था। वह शीघ्रता से पूर्वी क्षेत्र में वापस चला गया, राज्य में लौट आए। इस समय 4 राज्यों की भूमि आपके जिवेन के चले जाने के समय से काफी भिन्न थी। मूल रूप से जब ये जिवेन चले गए तो टेरान सेनाएं मुख्य रूप से रेंजो में केंद्रित थी, लेकिन अब वे पूरी तरह से 4 राज्यों में फैल गई हैं। मानव जाति का जीवन स्वयं बहुत छोटा है। सृष्टि की दुनिया में स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति के कारण मानव जाति का जीवन स्वर्ग और पृथ्वी की दुनिया की तुलना में बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी 2000 साल बीत चुके हैं। टेरांस के लिए ये पीढ़ियों से है। वे लंबे समय से भूल गए हैं कि हजारों साल पहले हर जगह लड़ना कैसा होता था, और उन्होंने 4 राज्यों में बसना शुरू कर दिया और लीज की भूमि में नायकों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अन्य राज्य या तो बह गए या उसी अधीनता का पालन किया। टेरांस का प्रवासन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। टेरान प्रजनन क्षमता के मामले में ये थोड़ा पतला था। ये भूमि विशाल और विरल आबादी वाली है और 2000 वर्षों के बाद ये पूरी तरह से समृद्ध हो गई है। ऐसे बच्चे की दृढ़ व्यवहार्यता यह अन्य जातीय समूहों को भी अद्भुत बनाता है। यह महज संयोग और सौभाग्य नहीं है कि टेरान अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में भी सृष्टि के देवता में हर जगह जीवित रह सकता है। ये खबर कि ये जिवेन शेंटिंग में लौट आए हैं, जल्द ही 4 राज्यों में फैल गई। वह अब 4 राज्यों का स्वामी है और सृष्टि के देवता द्वारा प्रदत्त 4 राज्यों के गश्ती दूत हैं, जिसे 4 राज्यों का सर्वोच्च अस्तित्व कहा जा सकता है। पहली बार जब वह शेंटिंग में लौटा तो सम्राट और फैंगई एक साथ आए थे। हजारों वर्षों से गश्ती दूत नहीं देखा गया है। गश्ती दूत बेहतर है, बधाई हो। जब सम्राट ने ये जिवेन को देखा तो उसने तुरंत अपने हाथ आगे बढ़ाए और कहा, हजारों वर्षों के बाद टेरान का स्थानीय मामलों का दमन धीरे धीरे पूरा हो गया है और बाकी सब तुच्छ बातें हैं। बस उन्हें निम्नलिखित लोगों पर छोड़ दें। उन्होंने और फेगई ने पिछले 2000 वर्षों में एक एक करके सभी जातीय समूहों के शेष स्पाइक्स और नाखूनों को हटा दिया है और बाकी अब टेरान के लिए कोई बड़ा खतरा पैदा नहीं करेंगे। इसलिए उसे और फैंगई को अंततः थोड़ी सांस लेने का समय मिला और इस समय तक ये जिवेन वापस आ गए थे। हालांकि उन्हें सृष्टि के देवता के बारे में खबर नहीं मिली है, फिर भी वे देख सकते हैं कि ये जिवेन अधिक शक्तिशाली हैं। सम्राट के लिए वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कानून में थोड़ा सा बदलाव महसूस कर सकते हैं। ये जिवेन ने जानबूझकर इसे नहीं छिपाया, इसलिए उन्होंने इसे एक ही बार में पकड़ लिया। अतीत की तुलना में ये जिवेन अधिक मजबूत और अधिक अथाह है। उनके दिल केवल खुश हैं, क्योंकि ये जिवेन की ताकत जितनी मजबूत होगी, टेरान को स्वाभाविक रूप से उतना ही अधिक लाभ होगा। प्रगति। ये जिवेन ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि 4 राज्य पूरी तरह से मेरे टेरान के नियंत्रण में थे। आप दोनों को धन्यवाद। मुझे शर्म आ रही थी कि मैं हर समय बाहर था और नहीं मदद करना। गश्ती दूत हमें मार रहा है। आपने सभी सम्राटों को मार डाला है, बाकी तो सिर्फ जोकर है। कोई भी शक्तिशाली लोग नहीं है। हमने बस कुछ तुच्छ चीजें की हैं। फैंग यी ने जल्दी से कहा। ये जिवेन ने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा और कहा, इस बार मुझे भाग्य के मार्शल आर्ट मंडप में जाने से बहुत कुछ मिला है। उनमें से कई अनुभव और अंतर्दृष्टि है। समय आने पर आप आ सकते हैं और सही कर सकते हैं 1 अथवा 2। सम्राट और फेगई ने एक सापेक्ष नजर डाली और उनके चेहरे पर कुछ खुशी दिखाई दी। उनके लिए टेरान के विकास पर ध्यान देने के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी ताकत में सुधार करना है। इस संबंध में तो जिवेन के अनुभव से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। उनका न जाने कितने वर्षों का समय बचा सकते हैं। मुझमें हिम्मत नहीं है। हम सब इसे देखने आए थे। सम्राट ने कहा। ये जिवेन के सामने वह कभी भी अकड़ नहीं रखेगा। ये जिवेन ने पहचान और ताकत के मामले में उनसे बहुत आगे निकल गए। ऐसा लग रहा था मानो जब मालिक पद पर थे तो उन्हें तुलना का कोई अंदाजा ही नहीं था। दोनों व्यक्तियों ने तुम शिवेन को पिछले 2000 वर्षों में मानव जाति के विकास की सामान्य स्थिति के बारे में बताया, जो तुम शिवेन के बाहर देखी गई स्थिति के समान थी। ये वास्तव में एक संपन्न रूप था। इस महान विजय से टेरान के भीतर लंबे समय से चली आ रही समस्याएं भी दूर हो गई हैं, खासकर संसाधनों के मामले में। मूल आधे राज्य भूमि के संसाधनों को 4 राज्यों के संसाधनों तक विस्तारित किया गया है, जिससे टेरान की ताकत कई गुना बढ़ गई है। टेरान में कई योद्धाओं ने सामान्य से कई गुना अधिक संसाधन प्राप्त किए हैं और उनकी उपलब्धियों में लगातार सुधार हुआ है।
इस अवधि के दौरान सभी स्तरों पर बड़ी संख्या में विशेषज्ञ उभरे हैं, जिसे एक झटका के रूप में वर्णित किया जा सकता है और तेजी से विकास के चरण में प्रवेश किया है। ये कहा जा सकता है कि पिछले 2000 वर्षों में टेहरान में उभरे विशेषज्ञ पिछले दसियों हजार वर्षों के विकास परिणामों के लगभग तुलनीय हैं। खेती के दो सबसे महत्वपूर्ण कारक कौशल और संसाधन ये जिवेन द्वारा हल किए गए हैं, और टेहरान विकास की बाधा अचानक गायब हो गई है। क्या ये विशेषज्ञ अचानक से बाहर नहीं निकल सकता है, और वर्तमान में विकास की अगली बाधा तक पहुंचना अभी भी जल्दी है। नई बाधा तक पहुंचने में काफी समय लगेगा, लेकिन उस समय इसका मतलब है कि टेहरान ने 4 राज्यों में पूरी तरह से पकड़ बना ली है और इसकी ताकत अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई है। इसे एक अर्थ सशक्त परिवार कहा जा सकता है। ये जिवेन को ये सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार ये चीजें वही थी जिनकी उसने मूल रूप से अपेक्षा की थी, और इसमें कोई बड़ा अंतर नहीं था। उनकी कंप्यूटिंग शक्ति पहले से ही अभूतपूर्व ताकत तक पहुंच गई थी। नहीं तो वह क्या करेगा? सम्राट और फेगई रिपोर्ट करते दिखे। ये काम खत्म करने के बाद वे सीधे चले गए और ज्यादा देर नहीं रुके। ये जिवेन के अलावा दिव्य दरबार में केवल जेंटियन लेहुआन बचा है। इससे पहले जेंटियन लेहुआन को ये जिवेन की सफलता का अनुभव और समझ मिली थी। उसके लिए यह एक लंबा सूखा और मीठी ओस थी। उसे यह बात तुरंत समझ आ गई। ऐसा लगता है कि वह टूटने ही वाला है। अब वह अभी भी मौत के मुंह में है। ये जिवेन ने अपनी उंगलियां चटकाई और गणना की कि दर्रे से बाहर निकलने में सैकड़ों साल लगेंगे, लेकिन जब वह दर्रे से बाहर जा रहा था तो 7वीं सीमा मौजूद थी। लीज में अन्य नायकों के विपरीत ये जिवेन को वज्र सम्राट पर पूरा भरोसा है, जो स्वयं द्वारा नियंत्रित है, इसलिए वह भी खुश है। टेहरान में बहुत कम विशेषज्ञ हैं जो इस दृश्य का समर्थन कर सकते हैं। उन अन्य विदेशी विशेषज्ञों को छोड़कर जो नहीं जानते कि आज्ञा का पालन कैसे करना है, वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो शॉट ले सकता है। जैसे जैसे जेंटियन लेहुआंग आगे बढ़ता गया और 7वें दायरे में पहुंच गया, वह अब टेहरान का शीर्ष स्वामी नहीं रहा। बात सिर्फ इतनी है कि वह जल्दी में है। ये परिवार का विवरण है और इन्हें थोड़े समय में बदला नहीं जा सकता। तभी कोई रिपोर्ट करने आया और एक पुराना दोस्त उससे मिलने आया। ये शख्स कोई और नहीं, वह दांते है जो कई वर्षों से लापता है। जल्द ही डैन डी का दिव्य दरबार में स्वागत किया गया और वे ये जिवेन के सामने बैठे। मैंने आपको कई सालों से नहीं देखा है, लेकिन मेरी शैली अभी भी वही है। ये जिवेन ने मुस्कुराते हुए सम्राट की ओर देखा, लेकिन उन्होंने देखा कि सम्राट की खेती का स्तर पहले से कहीं अधिक था, जो चौथे क्षेत्र की खेती के स्तर तक पहुंच गया था। उसने वास्तव में सम्राट के दायरे के मध्य में कदम रखा, और अब वह सम्राटों के बीच सबसे निचला अस्तित्व नहीं था। वस्तुतः सम्राट की साधना की यही सामान्य स्थिति है। देव दान की सहायता के बिना भी दान की साधना की प्रगति और भी धीमी है। इस स्तर पर हर कदम पर सुधार करना कठिन है। ये जिवेन को देखकर दांती ने भी भावुक होकर कहा कि दूसरे लोगों के पक्ष में अभ्यास करना हमेशा बहुत कठिन होता है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के लिए ये खाना और पानी पीना जितना आसान है। वह सोचता है कि वह अच्छा है, लेकिन लोग दूसरों से बेहतर हैं। वह सचमुच गुस्से में है। जब अंतर केवल थोड़ा सा था, तब भी वह ये जिवेन के साथ तुलना करना चाहता था, लेकिन जब अंतर एक निश्चित सीमा तक बढ़ा था, तो वह वास्तव में तुलना नहीं कर सका। सम्राट वू के ताओवादी मित्रों की तुलना में अभी भी कोई तुलना नहीं है। मैंने बस अपना दरवाजा बंद किया और ताओवादी मित्रों के कार्यों के बारे में सुना। मैंने वास्तव में उन लोगों के लिए एक बड़ा चेहरा अर्जित किया जो स्वर्ग की दुनिया से बाहर आए थे। दांते ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरी बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो वह हजारों साल पहले था। मुझे नहीं पता कि ताओवादी मित्र इस बार यहाँ क्यों आए। ये जिवेन ने सीधे पूछा। ये तथाकथित 3 खजाना हॉल है। राजा महाराजा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे दरवाजे या कुछ और पर आते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मैं कई सालों से बाहर घूम रहा हूँ। अब मैं शांति से रहने के लिए एक जगह ढूंढना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि ताओवादी दोस्त मुझे अपने साथ ले जाने को तैयार हैं या नहीं। दांते मुस्कुराए और ये जिवेन की ओर देखा। ये जिवेन ने अचानक अपने चेहरे पर कुछ खुशी दिखाए और जल्दी से कहा, यह स्वाभाविक है कि ताओवादी मित्र हमारे टेहरान में शामिल होने के इच्छुक हो सकते हैं। यह मेरे टेहरान का सौभाग्य है। मैं सीधे ताओवादी मित्रों को अतिथि किंग का पद देने का निर्णय ले सकता हूँ। कैसा रहेगा? हमारे परिवार से भी श्रेष्ठ बुजुर्ग। ये जिवेन के चेहरे की खुशी को दबाना मुश्किल है। यदि केवल एक साधारण सम्राट ही इसमें शामिल होता तो यह उसे इतना उत्साहित नहीं करता, लेकिन दांती अलग है। ये पेशेवरों का है। डेंटी के साथ आप किसी भी समय और कहीं भी बड़ी संख्या में गोलियां प्रदान कर सकते हैं,
और टेरान ताकत का उछाल केवल आपके सामने है। इस प्रकार की पेशेवर प्रतिभा, चाहे वह कहीं भी हो, एक लोकप्रिय वस्तु है। जब वह किसी भी सेना में जाता है तो उसे सम्मानित अतिथि के रूप में माना जा सकता है। ये ज़िवेन भी थोड़े भ्रमित थे, इसलिए उन्होंने कहा, हमारे लोगों के लिए ताओवादी दोस्तों के प्रति कृपालु होना सौभाग्य की बात है, लेकिन ताओवादी दोस्तों की क्षमता के साथ हमें हर जगह मेहमान माना जा सकता है। हमारे लोग सिर्फ 4 राज्यों की भूमि है और उन हाउजू धर्मों के साथ तुलनीय कुछ भी नहीं है। एक फीकी मुस्कान के साथ डैन डी ने कहा, यह सच है कि टेरान की शक्ति वर्तमान में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ केक पर तथाकथित आइसिंग है। मैं ताओवादी मित्रों के भविष्य और भविष्य को लेकर आशावादी हूँ। क्या ये कारण पर्याप्त है? पूर्ण, बहुत पूर्ण, हाँ, शामिल होने के लिए ताओवादी मित्रों का स्वागत है। ये ज़िवेन जोर से हंस पड़ी। अपने बारे में वह अभी भी बहुत आश्वस्त है। चूंकि ताओवादी मित्र हमारे टेरान में शामिल होना चाहते हैं, क्या आपने एक संप्रदाय स्थापित करने और अपने डांडाओं को विरासत में लेने पर विचार किया है? हमारे टेरान में कई प्रतिभाएं और जैड हैं। मेरा मानना है कि हम ताओवादी मित्रों को संतुष्ट कर सकते हैं। दांती ने कहा, यह प्रकृति है। मैं बुजो पर्वत पर डैन दिव्य दुनिया को फिर से खोलने जा रहा हूँ। स्वाभाविक रूप से मुझे उस समय ताओवादी दोस्तों को परेशान करना होगा। दांती को स्वाभाविक रूप से ये ज़िवेन के प्रस्ताव का उद्देश्य पता है। यदि टेरान उससे कीमिया की कला सीख सकता है तो टेरान रोड एक और जोड़ देगा। ये बिल्कुल अकथनीय है कि टेरान के विकास के लिए मध्य अच्छा है, और उसका इरादा मना करने का नहीं था। चूंकि वह टेरान में शामिल होना चाहता है, ये सबसे बुनियादी है। इसके अलावा सब कुछ वैसा ही है जैसा कि ये शीवेन ने कहा था। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/टेरान्स के बीच कई प्रतिभाएं और सुंदर जेड हैं, और वे उसकी महान सड़क को विरासत में प्राप्त कर सकते हैं। देर सवेर जब ये ज़िवेन ने 3 शब्द डैन डिवाइन वर्ल्ड दोबारा सुने तो वह खुद को महसूस करने से नहीं रोक सके। उसे अब भी याद है कि कई साल पहले उसे डैन दिव्य दुनिया में बहुत लाभ मिला था। उस समय तो ज़िवेन के लिए डैन सम्राट केवल एक महान व्यक्ति थे। उसके लिए वह व्यक्ति जो दुनिया को भेद सकता था, स्वर्ग और पृथ्वी में सबसे भयानक अस्तित्व था। इसलिए ये ज़िवेन दंती का एहसान मानता है और इस समय उसे उच्च मानक के साथ चुकाने को तैयार है। ठीक है, हाँ, मुझे लगता है कि अगर सम्राट और फेगई परिवार को पता चलेगा कि दांती है तो वे बहुत खुश होंगे। ये ज़िवेन ने हार्दिक हंसी के साथ कहा। टेरान चीज आखिरकार सही रास्ते पर है। कुछ सालों में 4 राज्यों में टेरान की नींव को कोई नहीं हिला सकता। जब तक वह एक दिन के लिए नहीं मरता, टेरान की नींव माउंट ताए जितनी स्थिर कही जा सकती है। ये ज़िवेन ने तुरंत सम्राट और फैनगई परिवार को खबर फैला दी। वे तुरंत आए और बहुत उत्साहित दिखे। दांती की विशेष क्षमता न केवल टेरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दांती एक अकेला व्यक्ति है, इसलिए टेरान में एकीकृत होना सबसे उपयुक्त है। शिज़ोऊ में हालांकि टेरान की कमान के तहत 2 सम्राट हैं, उनके पीछे स्वयं एक मजबूत जातीय समूह है। आखिरकार वे उनके अपने लोग नहीं हैं, और टेरान के मूल में एकीकृत होना वास्तव में कठिन है। बुजो पर्वत के ऊपर और नीचे जल्द ही इसका आयोजन किया गया और एक उत्सव की व्यवस्था की गई। ये ज़िवेन की वापसी का जश्न मनाने के अलावा ये दांती के प्रवेश का जश्न मनाने के लिए भी था। टेरान के लिए भी इसका बहुत महत्व था। अगली अवधि में ये ज़िवेन भी बहुत व्यस्त थे, मुख्य रूप से 4 राज्यों में बड़ी और छोटी सेनाओं के नेताओं की पूजा प्राप्त कर रहे थे। ये ज़िवेन की बेतहाशा हत्या के बाद अब उनमें ये ज़िवेन को कम आंकने की हिम्मत नहीं हुई। इस बार ये शीवेन ने उन्हें बुलाया, स्वाभाविक रूप से उन्होंने मना करने की हिम्मत नहीं की। 4 राज्यों में कई सेनाओं के नेताओं को खुश करने के बाद ये ज़िवेन कभी आगे नहीं आए और सीधे सीमा शुल्क को बंद करना शुरू कर दिया। जहां तक दांती के शामिल होने का स्वागत करने की बात है, इसे सम्राट और फेगई पर छोड़ दिया गया था। वह स्वयं 8वें लोक के शिखर तक तेजी से पहुंचने का प्रयास करने लगा। वह निर्माता के मार्शल आर्ट मंडप में 8वें क्षेत्र के शिखर के बहुत करीब था। यदि वह बाद में निर्माता की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली को समझना नहीं चाहता था और उपयोग करने के लिए कोई ड्रैगन नस नहीं थी, तो मुझे डर है कि उसे मार्शल आर्ट मंडप में 8वें क्षेत्र के शिखर में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। निर्माता जब वह इस बार रेंज हो लौटे तो उन्होंने 8वें क्षेत्र की चोटी को एक ही सांस में तोड़ने का अवसर ले लिया। ये कुछ भी नहीं है, उसके हाथ में अभी भी एक भाग्यशाली जुआनदान है।
भाग्यशाली जुवानदान की औषधि शक्ति के साथ उसके लिए 8वें क्षेत्र के शिखर में प्रवेश करना केवल फुर्सत की बात है। इसके अलावा तू जिवेन का वास्तविक उद्देश्य ये प्रयास करना है कि क्या वह एक सांस में 9वें क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। 9वां क्षेत्र सम्राटों के बीच शिखर है। यह एक अद्वितीय बलवान व्यक्ति है। उनमें से सड़क को समझने के लिए उसकी बहुत अधिक आवश्यकताएं हैं। सौभाग्य से सृजन के बुगे की यह यात्रा उसके लिए बहुत सामयिक और आवश्यक है। जब तक वह इस यात्रा की सफलता को पूरी तरह से पचा सकता है, 9वें क्षेत्र में प्रवेश करना निश्चित रूप से एक सपना नहीं है। तो इस बार तो उसे भी नहीं पता था कि वो पास से कब बाहर निकलेगा। ये 10,000 वर्ष या 1,00,000 वर्ष भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि ये 10 लाख वर्ष हो। कोई यह नहीं कह सकता कि बादशाह ने दर्रा बंद कर दिया। सौभाग्य से टेरान सही रास्ते पर है और ऐसी बहुत सी जगहें नहीं है जिनके बारे में उसे वास्तव में चिंता करने की जरूरत है। इस प्रकार तू जिवेन पूरी तरह से एक बंद अवस्था में प्रवेश कर गया। दिव्य दरबार में एक गुप्त स्थान में ये जिवेन बादल के बिस्तर पर बैठे थे। उसके पीछे मिंगक्सिन प्राचीन पेड़ की चमक स्ट्रीमर की तरह थी और पूरा स्थान बहुत उज्जवल था। उसके सामने भाग्य का जुआनदान घूमता रहा। प्रत्येक घुमाव से दवा का कुछ भाग निकल जाएगा और फिर ये जिवेन के शरीर में डाला जाएगा। ये जिवेन का कौशल भी इंच दर इंच बेहतर होता जा रहा था। भाग्य के मार्शल आर्ट मंडप की अपनी पिछली यात्रा के साथ ये जिवेन की मार्शल आर्ट की समझ 8वें क्षेत्र के शिखर के लिए पर्याप्त से अधिक है। बाकी तो सिर्फ कौशल का संचय है। फॉर्च्यून जुवानदान की मदद से ये जिवेन बहुत तेजी से सुधरता है। समस्त अंतरिक्ष में ज्वार भाटा जैसा आभा मंडल है। ये जिवेन की सांस के साथ ज्वार उठता और गिरता रहता है। ये चक्र बार बार दोहराया जाता है। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया। यह एक जीवन भर की तरह है। ये जिवेन गतिहीन है और मृत प्रतीत होती है। एकमात्र चीज जो ये साबित कर सकती है कि ये जिवेन अभी भी जीवित है, वह है उसकी बढ़ती क्यूई और रक्त और कौशल। अप्रत्याशित रूप से ये लगातार डिस्चार्ज होता रहता है और उसी उन्माद की तरह सभी दिशाओं में फैल जाता है। हालांकि 8वें क्षेत्र का अस्तित्व 9वें क्षेत्र जितना अच्छा नहीं है, ये वास्तव में इस क्षेत्र के करीब है और ये जिवेन इस क्षेत्र के शिखर पर चढ़ रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, पलक झपकते ही 1000 साल बीत गए। ये जिवेन की सांसों द्वारा लाया गया रेकी का ज्वार बड़ा और अधिक तीव्र हो गया और यहाँ तक कि हवा में विभिन्न सरणियों को एक ही समय में ठीक होने का कारण बना। उन्होंने रेकी के ज्वार के कारण हुई अंतरिक्ष दरारों को दबाना शुरू कर दिया ताकि ये जिवेन द्वारा अपनी साधना के दौरान लाए गए दृश्यों को पूरी तरह से दबा दिया जा सके ताकि बाहर सनसनी पैदा न हो। मुझे नहीं पता कि कितना समय हो गया है। ये कौशल विकसित और विस्तारित हो रहा है और अंततः एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है। आखिरकार जैसे बंधनों से मुक्त होकर वह एक ही सांस में फिर से ऊपर चला गया। बूम! ये जिवेन के विभिन्न मानस उभर रहे हैं। प्रत्येक मन में सड़क के नियम सहित आभा होती है और शक्ति अत्यंत भयानक होती है। उसने आखिरकार अपनी आंखें खोली, धीरे से अपना मुंह खोला और खुद से कहा, आखिरकार 8वें क्षेत्र के शिखर में प्रवेश कर गया। जैसे ही ये जिवेन की आवाज गिरी, उसके शरीर के सभी दृश्य दूर हो गए और उमड़ता हुआ मन अचानक शांत हो गया, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। पिछले 1000 वर्षों में मैं दिन रात अभ्यास करता रहा हूँ और अंततः अपनी साधना को 8वें क्षेत्र से 8वें क्षेत्र के शिखर तक पहुँचाया। ये जिवेन महसूस कर सकता था कि उसकी खेती धीमी होती जा रही थी। आपको पता होना चाहिए कि वह 8वें क्षेत्र के शिखर के बहुत करीब था, बस एक कदम दूर। हालांकि वास्तव में इस कदम की कीमत उन्हें हजारों साल चुकानी पड़ी। जब वह अभ्यास के बिंदु पर पहुंचे तो कदम दर कदम ये वास्तव में कठिन था। प्रगति का हर कदम हजारों कोशिशों के बाद ही संभव हो सका। बीच में मुझे नहीं पता कि इसकी लागत कितनी थी, लेकिन सौभाग्य से वह अभी भी 8वें क्षेत्र के शिखर में प्रवेश कर गया। वह महसूस कर सकता है कि उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ है। हालांकि उन्होंने सीमा नहीं तोड़ी है, लेकिन वृद्धि बेहद उल्लेखनीय रही है। यदि शुरुआत में तियानी सम्राट का पीछा करते समय उसके पास ऐसी युद्ध शक्ति होती, तो तियानी सम्राट कभी नहीं भागता। 8वें क्षेत्र के शिखर में प्रवेश करने का मतलब न केवल यह है कि उसकी युद्ध प्रभावशीलता एक नए स्तर पर पहुंच गई है, बल्कि यह भी है कि उसके पास 9वें क्षेत्र पर हमला करने की नींव है। थोड़ा रुकने के बाद ये जिवेन ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और 9वें क्षेत्र पर हमला करना शुरू कर दिया। ये जिवेन पागलों की तरह बंद हो रहा है और 9वें दायरे के दायरे को प्रभावित कर रहा है, लेकिन बाहरी दुनिया के लिए जीने का समय अभी भी बीतने की जरूरत है। पलक झपकते ही हजारों साल बीत गए और टेरांस की कई पीढ़ियां बीत गईं।
अल्पायु जीवन वाली दौड़ के लिए लोगों को कई चीजें भूलने के लिए हजारों साल पर्याप्त है। टेरेंस की नई पीढ़ी उन कठिनाइयों को भूल गई है जब उन्होंने 4 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। उनके लिए टेरांस 4 राज्यों के स्वामी है। कौन सा काला कबीला और कौन सा पत्थर कबीला टेरांस के शासन के तहत सिर्फ छोटे कबीले हैं। केवल वे मानव तपस्वी जिन्होंने अमरता सिद्ध कर दी है इन बातों को याद रखेंगे, लेकिन वे पहले से ही बहुत भ्रमित हैं। हजारों सालों से टेरान इतना मजबूत रहा है कि उसने 4 राज्यों की जमीन को पूरी तरह से दबा रखा है। विशेष रूप से डेंटी के शामिल होने के बाद टेरान को कभी भी उच्च स्तरीय गोलियों की कमी नहीं हुई। इसके अलावा ये जिवेन द्वारा खोली गई मुख्य सड़कों के कई क्लासिक्स हैं और टेरान विशेषज्ञ आसपास की ताकतों के बीच विस्फोट की तरह भड़कते रहते हैं। टेरान अब सबसे कम अस्तित्व में नहीं है। टेरान बुज़हो पर्वत की तलहटी में हरे रंग की शर्ट पहने एक व्यक्ति बुज़हो पहाड़ों के बीच के रास्ते पर चल रहा था। हालांकि यह टेरान का पवित्र पर्वत है, बुज़हो पर्वत बहुत बड़ा है। सभी स्थानों पर जेड से बनी बड़ी सड़कें नहीं हैं और कुछ वनपथ भी है। और धीरे चलोगे तो सड़क बन जाएगी। जहां वह आदमी चलता था वहां फूल और पौधे भी विशेष रूप से उज्जवल थे, जैसे कि उसे कुछ अविश्वसनीय पोषण मिला हो। पलक झपकते ही हजारों साल बीत गए। दुर्भाग्य से 8वें क्षेत्र की चरम स्थिति को मजबूत करने के अलावा 9वें क्षेत्र में प्रवेश करना भी थोड़ा बदतर है। मैं इंतजार नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, इंतजार मत करो। उस आदमी ने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा। उसके चेहरे पर कोई निराशा नहीं थी। लेकिन यह आदमी तू जिवेन नहीं है। कौन है ये? उसके बाद वह 8वें क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया। हजारों साल बाद, लेकिन इन हजारों सालों में वह अपनी इच्छानुसार 9वें क्षेत्र में प्रवेश करने में असफल रहा, सिवाय इसके कि उसका कौशल अधिक गहरा था और उसका क्षेत्र पूरी तरह से समेकित था। हालांकि उसे पछतावा था, लेकिन वह जल्दी में नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि उसे कोई जल्दी नहीं थी। कई सम्राटों ने पहली सीमा से दूसरी सीमा तक पहुंचने में 1 लाख वर्ष या यहाँ तक कि लाखों वर्ष से अधिक समय बिताया। उसकी साधना की गति से असंतुष्ट होने की कोई बात नहीं है। इस बार जब वह दर्रे से बाहर निकला तो किसी ने उसे नहीं बताया कि सम्राट ने टेरांस में से केवल एक की देखभाल की थी। यदि उसने क्यूई को देखने के कौशल के साथ बुज़ो पर्वत को देखा तो वह देख सकता था कि टेरान की किस्मत अधिक से अधिक शानदार थी, जो मूल से अलग थी। ये टेरान की समृद्धि का प्रमाण भी है और फिर टेरान का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। इन हजारों वर्षों में सम्राट ने अपनी साधना में एक और कदम बढ़ाया और 4थे क्षेत्र में प्रवेश किया। अंततः वह शहर में रह सकता है। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की कथा http://www.bigwizardw.com/0_48/ ऐसे साधन। ये जिवेन ने स्वाभाविक रूप से समझा कि उसने जाति या शक्ति के भाग्य के आधार पर सफलता हासिल की है, लेकिन ये जिवेन ने कभी इसका उपयोग नहीं किया, क्योंकि इसका भी जाति और ताकतों द्वारा अपहरण कर लिया जाएगा। एक बार टेरान के पतन के बाद सम्राट की ताकत टिक नहीं पाएगी और वह पीछे हट जाएगा। इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। ये निस्संदेह उन सम्राटों के लिए एक अच्छा तरीका है जिनके लिए आगे बढ़ना बेहद कठिन है। हर कोई तू जिवेन में प्रवेश नहीं कर सकता। केवल दसियों हजार वर्षों में वे पहली सीमा से 8वीं सीमा के शिखर तक पार कर गए हैं। लोगों के सम्राट द्वारा इसकी देखभाल करने और वज्र सम्राट के दमन के साथ, जो कुछ समय पहले 7वें क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, उसे मानव जाति के मामलों के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उस स्थिति में वह खुश और स्वतंत्र है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब और कहां वह परिवार का नेता बनने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उसके पास वास्तव में विशाल सांसारिक मामलों से निपटने का धैर्य नहीं है। केवल अंतहीन मार्शल आर्ट ही उसे इसे दृढ़ता से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकता है। ये जिवेन ने चारों ओर देखा। सैकड़ों मील दूर एक चट्टान पर एक आकृति चढ़ने की कोशिश कर रही थी। चट्टान की चोटी पर एक अजीब सा फूल हवा में लहरा रहा था, जिससे औषधि की सुगंध निकल रही थी। मूल रूप से ये जिवेन ने एक कैजुअल लुक लिया, लेकिन फिर वह दंग रह गई। वह करीब 17 या 18 साल की लड़की थी। उसकी त्वचा बर्फ और मलाई जैसी थी और उसका रूप सुंदर था। कपड़ा पहनकर भी वह अपनी अनुपम मुद्रा को छिपा न सकी। ये जिवेन के नजरिए से, चाहे उसने किसी भी तरह की सुंदरता न देखी हो, यह उसकी मानसिक स्थिति को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन जब उसने अपने दिमाग में लड़की का चेहरा देखा तो उसने अपने शरीर के आकार को पूरी तरह से बसा लिया। बादल। ये जिवेन ने धीरे से अपना मुंह खोला और ये 2 शब्द कहे। उसे केवल अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सीने में कुछ अटक गया हो। वो ये नहीं कह सका।
लड़की रेशम के राजा साल की बहन के 2 मटर की तरह है। उसके दिमाग से दृश्य फूट पड़े और वे सभी चीजें जो वह सोचता था कि वह भूल गया है, उसके दिल में आ गईं। अद्वितीय सौंदर्य वाली महिला, वीर शुष्क बादल, वह महिला जो सभी युगों में पहली महिला सम्राट बनने जा रही थी। वह कितनी अद्भुत महिला थी। येक्सी ने सोचा कि वह सम्राट चेंग की सड़क पर अपनी आकृति देख सकती है। उनमें ऐसी प्रतिभा और परिस्थितियां थीं। नियमों के टूटने के बाद के युग में सम्राट चेंग अब पहुंच से बाहर नहीं थे और अब सभी नायकों को नहीं रोकेंगे। दुर्भाग्य से वह इतने बड़े युग को नहीं समझ पाए। असुर परिवार के परीक्षण में उसकी मृत्यु हो गई। उस अलगाव के बाद ऐसी मुस्कुराहट अब और नहीं देखी जा सकती थी। केवल एक अकेली कब्र बची थी और वीरानी के बारे में बात करने के लिए कोई जगह नहीं थी। यह महज एक संयोग है, ऐसा लगता है। ये जिवेन ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, इस दुनिया में हर तरह की अजीब चीजें मौजूद है। ये सिर्फ एक लड़की है जो मन्युन जैसी दिखती है। यह उसका नहीं हो सकता। इसके अलावा मन्युन असुर परिवार की तियांजी और राजा की बेटी है और उसके सामने वाली लड़की एक साधारण टेरान लड़की है। वह अकेली कैसे रह सकती है? बात सिर्फ इतनी थी कि वह इतना एक जैसा दिखता था कि एक पल के लिए उसका ध्यान भटक गया। मृत्यु के बाद वह मर गया और कभी भी पुनर्जीवित नहीं हो सका। अपनी वर्तमान साधना से भी उसे स्वर्ग और पृथ्वी तो कहा जा सकता था, परंतु किसी वास्तविक मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करना असंभव था। उन्होंने पहले अंडरवर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड के क्लासिक्स से मन्युन को पुनर्जीवित करने का एक तरीका खोजने की कोशिश की थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड के पास भी कोई रास्ता नहीं था। मन्युन बहुत बुरी तरह गिर गया। असुर परिवार के परीक्षण में सुगंध गायब हो गई और जेड मर गया। आत्मा उड़ गई और बिखर गई, और यहाँ तक कि ये जिवेन को अपने शरीर को नया आकार देने का कोई मौका नहीं दिया। अचानक लड़की एक नहीं पकड़ पाए और सीधे चट्टान से गिर गई। खत्म, मैं मर रहा हूँ पिताजी। लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन काफी देर बाद भी उसे तेज दर्द का एहसास नहीं हुआ। फिर उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि वह जमीन से 1 फुट से अधिक दूर तैरना नहीं जानती थी। छोटे लड़के, ये जल्दबाजी है। अगर तुम मुझसे नहीं मिले होते तो आज तुम सच में खतरनाक होते। लेकिन पीछे से एक धीमी आवाज आई। लड़की झट से उठ खड़ी हुई और देखने के लिए मुड़ी, लेकिन उसे 20 साल का एक युवक दिखाई दिया, जिसका चेहरा सुंदर था और उसने हरे रंग की शर्ट पहन रखी थी। उसकी शक्ल इतनी उत्कृष्ट नहीं लगती, लेकिन पता नहीं क्यों यह उसे एक विशेष एहसास देता है। मुझे छोटा लड़का कहो, तुम बहुत बड़े नहीं लगते। लड़की बुदबुदाई और फिर हाथ झुकाकर बोली, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैं सचमुच आपका बदला नहीं चुका सकती। जाहिर है ये लड़की पहाड़ की कोई अनजान शख्स नहीं है। आखिरकार यह मानव जाति का पवित्र पर्वत है। वह बचपन से ही सभी प्रकार के विशेषज्ञों को अपने आसपास उड़ते हुए देख सकती है। हालांकि उसका परिवार सबसे सामान्य नागरिक है, फिर भी वह अन्य स्थानों के लोगों की तुलना में कहीं अधिक जानकार है। कम से कम वह जानती है कि उसकी आंखों के सामने वाला व्यक्ति पीढ़ियों के लिए महान मार्शल तपस्वी होना चाहिए। चुकाने के लिए कुछ नहीं है। क्या हमें इस समय उदाहरण के तौर पर एक दूसरे से वादा करने की बात नहीं कहनी चाहिए? ये जिवेन के मुंह पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। लड़की ने ब्रश किया और उसकी बर्फ सफेद गर्दन लाल हो गई। हालांकि वह सामान्य महिलाओं की तुलना में अधिक उदार थी। आखिरकार वह एक किशोरी लड़की ही थी। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मुझे अपने पिता की देखभाल करनी है। लड़की ने ये जिवेन को बहुत गंभीरता से देखा और कहा। ये जिवेन जोर से हंस पड़ी। वह बस एक छोटा सा मजाक कर रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बादल जैसी दिखने वाली लड़की गंभीर थी। मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। आपको इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है। आपका परिवार ऐसा कैसे कर सकता है? आप एक कमजोर महिला को दवा लेने के लिए बाहर क्यों जाने देते हैं? यह अभी भी इतनी खतरनाक जगह है। ये जिवेन पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। स्वर्ग और पृथ्वी की आभा के पुनर्गठन के कारण स्वर्ग और पृथ्वी के नियम थोड़े भिन्न हैं। निस्संदेह सृजन जगत में टेरांस वास्तव में कमजोर नहीं हो सकते। यहाँ तक कि जिन टेरांस ने अभ्यास नहीं किया है वे ये जिवेन की धारणा के अनुसार आमतौर पर पृथ्वी पर मौजूद टेरांस की तुलना में अधिक मजबूत और स्वस्थ है। अन्यथा वह पृथ्वी पर इतनी ऊंची चट्टान पर कैसे चढ़ सकती है? वह सुपरमैन है। मुझे अपने पिता पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन मेरे पिता अब बीमार हैं। मैं दवा लेने के लिए बाहर आने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। लड़की भी मासूम है और इस बात को छुपाती नहीं है। वह हर बात सीधे सीधे बता देती है। निस्संदेह उसे इसकी जानकारी भी नहीं होगी।
उसे लगता है कि उसके सामने वाला युवक बहुत दयालु दिखता है और लोगों को दिल की गहराइयों से अपना बना सकता है। वह मासूम है, इसलिए सबसे ज्यादा पसंद और नापसंद भी उन्हीं की है। अच्छा ऐसा है, ये जीवन ने आह भरते हुए कहा। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, बस। लड़की ने पहले तो सीधे सहमति जताई, फिर शर्माते हुए कहा, बस क्या? ये जीवन ने पूछा। इस समय हमारा परिवार सचमुच गरीब है, हंसो मत। लड़की ने चुटकी काटते हुए आखिरकार कहा, क्या बात है, मैं बुरा नहीं मानूंगा, चलो चलें।